तो चलिए 10:14 हो गए, मैंने फाइनली रिमाइंडर भी दे दिया है और आप चाहो तो दूसरी डिवाइस में इस लाइव स्ट्रीम को भी ओपन करके रख सकते हो। ठीक है, 64 लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडी है। तो टॉपिक है आज का, जो मुद्दा है आपको पता ही है। ठीक है, तो सब लोग म्यूट पे रहिएगा, अपना माइक म्यूट पे रखिएगा। ये जूम की तरह नहीं है, मतलब मैं यहाँ से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, आपको खुद से चेक करना होगा। और आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि थ्रू आउट इस मीटिंग में आपको कैमरा ऑन रखना होगा, क्योंकि बीच में एक बंदा भी चले जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है इसमें। ठीक है, तो चलिए बस ठीक है, विकास आपका देखिए कैमरा ऑफ हो गया अभी। ठीक है विकास, हम आपका क्या करें। आ गया। ठीक है, बिल्कुल भी बीच में कैमरा मत ऑफ रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। अभी बब्बर जी का भी कॉल आ रहा है मेरे पास, वो भी आना चाहते हैं। ओके, तो आई थिंक वी आर लाइव। हम लोग लाइव हैं ऑलरेडी। यस, 1 मिनट से लाइव है। सो ग्रेट। सो आगे का अभी तक की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही थी, आई होप आप लोग हमारी प्रिपरेशन को देख के भी आप लोग टिके रहे, देख रहे थे। गुड, 83 लोग हैं। बाय द वे, चैट बॉक्स में एक बार आप लिख के बता सकते हो कि सब कुछ ठीक है। यस, गुड इवनिंग ऑल। एक बार चैट बॉक्स में आप लिखना चाहोगे टेक्निकली आवाज़ सब ठीक से आ रही है? ठीक है, एक बार बस कंफर्म कर दो, वॉइस ओके, राइट। सो ग्रेट, क्लियर। ओके, सुनीता इज सेइंग क्लियर, चलिए गुड। सो वेलकम वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम। और आज हम लोग जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आज एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली एज अ कम्युनिटी टीएलएफ क्रिएटर्स हम लोग इस तरीके से कुछ ऑनलाइन इवेंट्स करते रहते हैं। एक होता है टिपिकल वेबिनार, जहाँ पर एक प्रॉपर एक एजुकेशनल कंटेंट होता है, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ हम आपको प्रिपेयर करके बता रहे होते हैं। और दूसरा होता है कि ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही कैजुअल सा ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे मेरे चैनल में, तो पहले भी हम कई बार इस तरीके से कई बार ऐसे ग्रुप डिस्कशंस कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। सो अगर आप मेरे चैनल पर भी इसको देख रहे हो तरुण अग्रवाल में, तो यू कैन गो टू लाइव सेक्शन। एक होता है वीडियोस, एक होता है शॉर्ट्स, एक होता है लाइव। लाइव सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे एक एक 1.5 घंटे की इन डेप्थ, मतलब काइंड ऑफ कन्वर्जेशंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे आप लोगों के लिए। सो वो अभी आप देख सकते हो। ओके, बाकी हर बार हम कुछ एक नए टॉपिक, जिसको हम टिपिकल देसी भाषा में बोलेंगे मुद्दा, एक नया मुद्दा लेके आते हैं। और आज जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम सभी लोग जो डिस्कशन पैनल में हैं, वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कि एक बड़ी टीम, नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी टीम को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। ओके, सो बात ये नहीं है कि हम आपको कुछ ज्ञान देंगे कि आप कैसे मैनेज करो। हमारी टोन ये होगी, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से जब टीम छोटी थी तो किस तरीके से माइंडसेट था, और अब जब जैसे जैसे टीम बढ़ती जा रही है, हर दिन नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, नए लोग हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, कम्युनिटी में आ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं हमारे कंटेंट को। और जैसे जैसे आ रहे हैं तो एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये होती है कि इतने सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, अब हर किसी को चाहिए कि अब काम करना कैसे है, क्या करूं, आज क्या करूं, कल क्या करूं। तो किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो जितने भी डिस्कशन पैनल में लोग हैं, मैं किसी का भी इंट्रोडक्शन मैं बोलूंगा कि मत ही दो, नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड, बिकॉज सबका नाम आप देख पा रहे हो। एंड वी ऑल आर यूट्यूबर्स। ओके, अगर आप सिंपल से यूट्यूब पे सर्च करोगे, जो भी हमारे नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वी ऑल आर यूट्यूबर्स। ओके, तुम्हारे चैनल में जा सकते हो और यू कैन चेक आउट अवर कंटेंट। ओके, सो गुड गुड। सुनीता इज आस्किंग, शुभम नहीं है। यस, शुभम आज अवेलेबल नहीं है, बट मे भी हो सकता है कि वो बीच में अवेलेबल हो तो हम उनको ले लेंगे। ठीक है, सो गुड। सो आज यही हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो हमें सुन रहे हो, ऑडियंस, आप लोगों को मैं बोलूंगा कि चैट बॉक्स यूज करके आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई टॉपिक, कोई भी पर्टिकुलर चीज आप डिस्कस करना चाहते हो हमसे, इंगेज करते रहिएगा यूजिंग चैट बॉक्स। ओके, हम सब आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे बीच बीच में, और लास्ट में हम लोग छोटा सा Q&A भी करेंगे। तो ये सेशन टिल 11:30 चलने वाला है। 10 बजे स्टार्ट करने सोचा था, बट टिल 11:30 ये चलेगा। ठीक है, ओके ग्रेट। सो वेलकम एवरीबडी इन द डिस्कशन पैनल। आप सब लोग, मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफ़ी लास्ट टाइम हमने जो किया था, ये इस तरीके से लाइव इवेंट, कुछ लोगों का कभी इंटरनेट इशू था, कुछ लोगों का लाइट का इशू था, बट मैं देख रहा हूँ आज सभी लोग बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने आई थिंक लाइटिंग वाइटिंग और अपने कंप्यूटर पे सब जगह अच्छा इन्वेस्ट किया है, तो गुड। ओके, सो ग्रेट। सो टॉपिक ये है कि बड़ी टीम को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप में से कोई अगर शेयर करना चाहोगे कि
खासकर वो लोग जिन्होंने भी रिसेंटली मैनेजर लेवल हिट किया है। पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे पूजा हैं और अलका हैं और प्रिया केशरी हैं, ठीक है? जिन्होंने अभी रिसेंटली मैनेजर लेवल हिट किया है, तो आपका क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा है कि पहले लोग आपको जॉइन करते थे, तो आप कैसे मैनेज करते थे और अभी किस तरीके से आप जैसे मतलब इतनी टीम इतनी बढ़ गई है, मैनेजर लेवल हिट करने के लिए काफ़ी बड़ी टीम बनानी पड़ती है, तो कुछ सुपरवाइजर्स भी होते हैं, कुछ एएस लेवल के लोग होते हैं, कुछ प्रेफर्ड कस्टमर्स होते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज योर टीम? कोई अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मतलब क्या प्रॉब्लम आती थी पहले, वो शेयर करना चाहेंगे पहले? पूजा, ये आप ही Yes, बताइए। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसे कि बड़ी टीम को कैसे मैनेज करते हैं और अभी रिसेंटली मैनेजर लेवल भी अचीव किया है टीएलएफ क्रिएटर्स टीम के सपोर्ट से। तो मैं ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो मैनेजर से पहले भी टीम काफ़ी बड़ी थी, बट पहले क्या था कि जो सिस्टम है हमारा कजाबी ऐप हो गया और हमारा जो हुँ, भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं, रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं, हुँ, उसके थ्रू हम अपनी टीम को गाइड करते थे। अब कोई भी हमारी टीम में आता था, एंटर होता था, तो उसके जो स्टार्टिंग के 10 या 15 डेज़ थे, तो उसको हम गाइड करते हैं कि किस तरीके से उसको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। अब राइट। कंटेंट क्रिएटर हुँ, बनने के लिए सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप चैनल कैसे सेटअप करें, आप हमारा हुँ, ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है कजाबी ऐप उसको कैसे स्टार्ट करें, लॉगिन कैसे करें राइट। और अपना चैनल पे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट करें। और जो ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइव ट्रेनिंग्स, रिकॉर्डिंग्स, तो उनको एक वे में हमने मेंटेन किया हुआ है। जैसे कोई टीम मेंबर आता है, तो उसको हुँ, बताया जाता है आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप आपको ये करना है। तो पहले हुँ, टीम थोड़ी छोटी थी, तो उसको मतलब पर पर्सन को ज़्यादा टाइम देते थे, ज़्यादा अच्छे से मतलब गाइड करते थे। बट अब क्या है कि जो हमारा काम है वो डुप्लीकेशन हो गया है। जो हमारे सिस्टम है ऑटोमेशन, वो हुँ, थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया है, तो टीम को मैनेज करने में भी थोड़ा-सा मतलब ईज़ी हो गया है। पहले क्या था, राइट। प्रॉपर एक-एक पर्सन को समझाना होता था कि इस तरीके से है, ये है। पहले हुँ, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी कम थे, अब कजाबी में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उससे हुँ, मतलब उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया है टीम को समझाना। और डेली के राइट। जैसे हुँ, कोई भी मेंबर है, नया मेंबर, उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना है, उसको एडिटिंग, थंबनेल और वीडियो शूट कैसे करना है, तो प्रॉपर उसको एक दिन रोड मैप दिया जाता है। और क्या है राइट। कि सारे जो सिस्टम बने हुए हैं उसके थ्रू काफ़ी ईज़ी हो गया है टीम को मैनेज करना। कम से कम हुँ, 1 दिन में मतलब 15 से 20 मेंबर को आराम से मैनेज कर सकते हैं सिस्टम के साथ। पर क्योंकि एक मेंबर को अगर हम समझाने बैठे, तो अगर सिस्टम के बिना समझाएँ तो एक मेंबर आराम से 1 घंटा ले जाता है। सही बात कि है, उसको बिल्कुल। ये बताया, इसको ये ट्रेनिंग शेयर करनी है, इसको ये टॉपिक शेयर करना है, तो एक मेंबर 1 घंटा आराम से ले जाता है। बट हुँ, उसी 1 घंटे में हम 15 से 20 मेंबर को आराम से गाइड कर सकते हैं। तो अभी मैं इस हुँ, तरीके से गाइड कर रही हूँ अपनी टीम को, और काफ़ी अच्छे मतलब टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं अपने टारगेट्स पे फुल अचीव करने के लिए, सुपरवाइज़र हुँ, के लिए और आगे की लेवल्स के लिए। राइट, राइट, बिल्कुल। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि जैसे हम कोई भी हमारा जो प्रॉस्पेक्ट होता है तो जॉइन करने से पहले ऑब्वियसली वो डिसीजन लेना चाहता है, एक डिसीजन, मेजर डिसीजन कि मैं बिजनेस को करूं कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग है, जो भी हमारी कंपनी है, कैसे प्रोडक्ट हैं, महंगे सस्ते प्रोडक्ट, देसी विदेशी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स कि मैं इतने रुपए के प्रोडक्ट लूंगा, ये नहीं बिके तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका फियर हम रिमूव करते हैं और उसको एक क्लैरिटी देते हैं कि हमारा वेबिनार वो देखता है, ऑटोमेशन सिस्टम देखता है, तो फाइनली वो बंदा टीम के अंदर आता है, ओके, सोचता है कि बहुत बढ़िया, अच्छा है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग होती है। बट जो डिसीजन ले लेता है, तो अब उसका माइंडसेट क्या होता है कि चलो अब तो मैंने ज्वाइन कर ही लिया है, और जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन। अब उसका मन यहाँ धन लग गया तो मन भी यहीं लगने वाला है, मतलब फोकस। अब उसका क्या है, पूरा पूरा है कि यार अब जब मैंने रुपए लगा ही दिए ना, तो वो उसके घर वाले सब लोग कहते हैं अरे भाई प्रोडक्ट तुमने खरीद लिए 30,000 रुपए के, अब कुछ काम भी तो करो। अब होता है काम क्या करूं। अब उसके लिए वो अपने अपलाइन को बोलता है कि अरे सर देख लीजिए कि मैं आपको देख के मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है सर, मतलब कुछ गलत तो नहीं होगा ना सर, पक्का हो जाएगा ना सर, मतलब फेल तो नहीं होंगे ना, ऐसे ऐसे डर होता है ना। अब क्या हो रहा है कि वो पर्सन जब टीम के अंदर आता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है समझने में कि आज मैं क्या करूं। मैंने अपने इसको बताया, उसको बताया, और उसने बोला बड़े महंगे प्रोडक्ट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो। फिर वो अपने ही जो डिसीजन वो ले चुका है ना, अब वो जो फील्ड पे उतरता है तो उसके बाद और ज़्यादा जब रिजेक्शंस मिलते हैं तो और ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है वो। और फिर उस टाइम पे फिर वो अपने अपलाइन के पास जाता है। तो होता क्या है कि एज एन अपलाइन आप जिसको बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस, एक होता है आपने माल बेच दिया, जैसे किसी को 2 सीसी कर लिया, 2 सीसी करने के बाद एक्चुअली
ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है उस पर्सन को, क्योंकि अब आप ऑपरेशंस में चले जाते हो रादर देन कि मतलब नए लोगों को हायर करने में, राइट? सो मैं ये देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम, कितने लोग एग्री करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जितने लोग हैं, मोस्टली सभी लोग जो हमको देख रहे हैं सब नेटवर्क मार्केटिंग में ही है, कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं वाकई में कि यार यार ये बंदा अच्छा है, ज्वाइन तो कर लेगा, मैं इसको ज्वाइन भी करा दूंगा, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट इसको समझाएगा कौन? कौन बैठ के समझाएगा? वही सब चीज़ें स्टार्टिंग से इसको बताओ, फिर वो मुझे फ़ोन करके बोलेगा कि अरे सर बताइए क्या करना है, क्या करूँ मैं, आज क्या करूँ, कितने लोगों से बात करूँ, कैसे बात करूँ? और उस केस में आप वही सब चीज़ें क्या समझाते रहोगे बार-बार। और इस केस में कई लोग ना जॉइनिंग नहीं कराते ये सोच के कि यार अरे यार इतने लोगों को कैसे सँभालेंगे, राइट? तो कितने लोग एग्री करते हैं कि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? यस? कई लोग लिख रहे हैं एग्री, राइट? सो गुड। तो इस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन निकाला है और गुड न्यूज़ क्या है, हम लोग अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो शेयर करेंगे, टिपिकल एक पॉडकास्ट हो रहा है ये। लेकिन साथ ही में क्यों ना ऐसा हो कि मैं आपको एक डेमो भी दूँ कि कैसे, जैसे अभी पूजा ने बोला कि अगर 10-15 लोग हमारी टीम में आज जॉइन कर लेते हैं, वी कैन ईज़िली मैनेज देम। बट इमेजिन करो कि आज अगर 100 लोग जॉइन कर लेते हैं, 500 लोग, 5000, 10,000 लोग भी जॉइन कर लेते हैं, स्टिल आफ्टर सेल्स सर्विस जिसको बोलते हैं कि आफ्टर जॉइनिंग हम उसको कितना एफर्ट दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, और अगर ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल ज़ीरो, ओके? तो आफ्टर जॉइनिंग उस पर्सन जो जिसने ज्वाइन किया उसको भी वैल्यू मिले, एट द सेम टाइम एज एन अपलाइन आप पर ज़रा कोई एफर्ट ना लगे उसके ऊपर। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर डेमो अबाउट दैट, ओके? अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो टाइप डेमो। इन द मीन टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस। मैं चाहूँगा कि कोई मैनेजर लेवल पे कोई पर्सन है यहाँ पर जिसने मैनेजर लेवल हिट किया, जैसे अलका है, आपको शेयर करना चाहेंगे कि क्या कहते हैं कि आप क्योंकि एक हाउसवाइफ हैं और घर में भी आपको टाइम देना होता है, कई बार ऐसा हुआ होगा कि रोटी-वोटी बना रहे हैं, कभी हस्बैंड ने ऐसा बोला कि रोटी जल गई और आपने बोला अरे वो मेरे टीम मेंबर ने फ़ोन किया था, उसने 2 सीसी करा है, अभी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे कुछ सुनाइए, कुछ ऐसा कोई हादसा हुआ हो तो? अलका, सो गई हैं आप? आपका कैमरा स्लो इंटरनेट स्लो चल रहा है लगता है। मुझे लग रहा है कि अलका को हमारी आवाज़ काफ़ी लेट मिल रही है। अलका कुछ बोलिए। लगता है ये सिर्फ़ मुस्कुराती रहेंगी। थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू लग रहा है, ठीक है। प्रिया, आप बताना चाहेंगी, प्रिया केशरी? यस सर, गुड इवनिंग सर गुड एंड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। हुँ, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मतलब पहले मैं स्टार्ट की थी 7 टू 8 मंथ पहले, तो मुझे लग रहा हुँ, था कि मुझे बहुत कुछ सीखना है और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जॉइन कर लेंगे, मुझे वो सिस्टम समझ में आएगा कि नहीं, मुझे कोई अच्छे से, जैसे होता है ना कि हम कहीं किसी फील्ड में नहीं रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई जैसे उँगली पकड़ के एक-एक स्टेप चलना सिखाए कि तुम ये करो, हुँ, एक ये करो। तो मतलब हमारा जो टीएलएफ ट्रेनिंग सिस्टम है, एक इतना मतलब बेहतरीन सिस्टम है कि उसमें अगर उसको देखो तो स्टार्ट फ्रॉम हियर से लेके टेलअप में फर्स्ट डे से लेके क्या करना है आपको, हुँ, प्रॉपर हुँ, सिस्टमैटिक तरीके से रोड मैप दिया है कि हम कहीं कंफ्यूज होंगे ही नहीं। मतलब जैसे होते हैं हुँ, ना रास्ते में कहाँ ब्रेकर आते हैं, कहाँ क्या होता है, वो सब कुछ पता होता है अगर हम उसी रोड से जा रहे हैं तो ऐसी हुँ, टेलअप ट्रेनिंग एक्सेस को हम वन बाय वन अगर रीड करते रहे, जो हमारा कजाबी सिस्टम है, तो हम कभी मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि हम वो चीज मिस कर देंगे कि मतलब कंफ्यूजन रहे हमें करना क्या है या मेरा अगला स्टेप क्या है। सबसे मुश्किल हुँ, यही होता है ज्वाइन करना, मतलब ठीक है एक बार 30,000 लग रहा है वो तो रहता है, बट ये लगता है कि ज्वाइन कराने के बाद हमें सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, ये सबसे राइट। मतलब ज्यादा मन में आता है कि हमें सपोर्टिव सिस्टम कैसा है। तो यहाँ का सपोर्टिव सिस्टम मतलब इतना बेहतरीन है कि अगर हम सिर्फ उसको लर्निंग से और फिर कब अर्निंग की तरफ चले जाए पता ही नहीं चलता। यस सर। और हुँ, फिर हमारी टीम जब इतनी बड़ी हो गई, जैसे मैं मैनेजर लेवल हिट कर रही थी, तो बहुत हुँ, सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। तो अब सबको राइट। इंडिविजुअल मतलब ऐसा है कि सबको मैं कॉल पे अगर समझाती रहती तो नई प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाती, नए लोगों से बात नहीं कर पाती। बट हमारा हुँ, टीएलएफ ट्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि मैं मतलब प्रॉपर बताती रही कि आप इसको देख लो, हाँ, वहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आए, देन आप हुँ, मुझसे पूछो। बट वहाँ पे भी लोग नहीं पूछते हैं क्योंकि इतना अच्छे तरीके से वहाँ पे सारा एक-एक क्लिप, एक-एक वीडियो क्लैरिटी की गई है कि मतलब मेंटोर को पता है कि कहाँ पे लोग अटकते हैं और उस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो सारी हुँ, चीज़ें तो ज़्यादा हार्ड लगा ही नहीं कि हम कैसे लोगों को सपोर्ट करें। और जो न्यू ज्वाइनिंग करते हैं उनको भी ऐसा नहीं लगा कि हमारी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमें एआई अपलाइन मिल गई है और साथ में पूरे अच्छा। कम्युनिटी का सपोर्ट भी। हुँ, यस सर। काफ़ी बढ़िया आपने नाम दिया, एआई अपलाइन। तो चलिए, गुड, वेरी गुड। तो कुछ आप अपना कुछ एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर मतलब स्टार्टिंग में, मतलब क्योंकि ये सिस्टम हमने रिसेंटली मतलब और ज़्यादा विद एक्सपीरियंस, है ना, विद एक्सपीरियंस हमने और ज़्यादा ये उसको बेटर किया है। बट स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 7 महीने हुए हैं आपको, आपने सुपरवाइजर भी अचीव किया, देन मैनेजर आपने रिसेंटली अचीव कर लिया।
सो स्टार्टिंग में जब आपकी टीम में नए लोग आते थे तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कुछ है कि हाँ यार बहुत टाइम देना पड़ता था, मतलब कुछ डाउनलाइन कभी भी फोन करते थे, ऐसे कुछ? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर एक रोड अच्छा। मैप था ना कि पहले हम उनको ऑनलाइन स्टोर ओपन कराएंगे, फिर उनका चैनल सेटअप कराएंगे, फिर उनका फनल बन के दिया जाता था, उसको किस तरह से मतलब प्रमोट करना है। उसमें टीएलएफ में भी मतलब कजाबी एक्सेस में जो हमारा ट्रेनिंग एक्सेस है उसमें भी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। साथ में हम भी उनको रोड मैप देते थे, आप ऐसा करो, मतलब वो वीडियो से ही सारा कुछ सीख जाते थे। बस हमें थोड़ा सा बताना होता था कि हाँ आप ये वीडियो देखो। अब उसमें लॉन्च इट ऑन में इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप किस तरह से मतलब अपना स्टार्टिंग मतलब जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फाइल चाहिए तो कहाँ से आप उठा सकते हो, वो सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है उस कजाबी सिस्टम में। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है उनके लिए भी जो ज्वाइन कर रहे हैं और उनके लिए भी जो किसी भी लेवल पे है और उनकी बहुत बड़ी टीम है। राइट राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गुड गुड। और चलिए, गुड, थैंक यू प्रिया। और भी आपसे डिस्कस करेंगे। और हमें एक न्यूज़ मिल चुकी है कि ये जो अलका है, जो आपको लग रही है सो रही हैं, एक्चुअली ये सो नहीं रही हैं। अभी रिसेंटली पता चला है, अलका ने मैसेज करा यूट्यूब पे कि मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से ये नहीं बोल पा रही हैं। तो बट कोई बात नहीं, आई होप कि इस बीच में सो रही हैं, जाग रही हैं। मुझे लगता है इन्होंने ये जो लाइव स्ट्रीम है इसको भी ऑटो मोड पे डाल दिया है कि मैं दिख रही हूँ, देखो देखो मैं हूँ लाइव स्ट्रीम, ठीक है, लाइव स्ट्रीम में, बट इनका नेटवर्क इशू है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है अलका, लेट्स कंटिन्यू, ओके। सो ग्रेट, सो यस एब्सोल्युटली। सो होता क्या है कि देखिए, अल्टीमेटली लोगों को, जैसे प्रिया ने भी शेयर किया, लोगों को एक रोड मैप चाहिए, लोगों को कंधा नहीं चाहिए, ओके। हम लोग फील करते हैं, हम लोगों को हमेशा लगता है कि हमने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, अब मैं इनके टीचर हूँ, मैं इनका मेंटर हूँ, मैं इनका बॉस हूँ, काइंड ऑफ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से एटीट्यूड रखोगे कि आप हमेशा लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखोगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपका बिजनेस, जिसको हम टिपिकल बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एक पैसिव इनकम आपको देता है, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स पे ही डिपेंडेंट है, तो देयर इज नो पैसिव इनकम, ओके। इट इज अ वेरी रिस्की बिजनेस, जिसमें एक पर्सन अगर हल्का सा भी उसका मोटिवेशन डाउन हुआ तो पूरी टीम का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, राइट। सो क्यों ना ऐसा हो कि कोई पर्सन जब टीम के अंदर ज्वाइन करे, एक प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर सिस्टम बेस्ड अप्रोच हो, जहां पे उसको पता हो कि डे 1 डे 2 डे 3 में उसको क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ऑनबोर्डिंग सिस्टम बनाया हुआ है। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग सोचते हैं कि मैं ज्वाइनिंग कैसे कराऊंगा, क्या फनल बनाऊंगा, लेकिन फनल लोगों को ज्वाइन कराने तक का फनल नहीं होता, ज्वाइन कराने के बाद उनको आगे भी लेके जाने का भी एक फनल होता है, जिसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली बहुत तेजी से काम किया है। उसको मैं आपको शेयर करूंगा अभी डेमो। बट हाँ, जहां तक कि बार बार हमारी लाइव स्ट्रीम में आप बात सुनते हो रिगार्डिंग ऑटोमेशन, तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहूंगा, इससे पहले हम नेक्स्ट स्पीकर के पास चले। एंड द गुड न्यूज इज 2 days की हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं, ओके, कमिंग फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके। आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट बैच है ये कब है, फ्राइडे एंड सैटरडे 9th of August। जब अभी हम लाइव स्ट्रीम 3rd of August को कर रहे हैं, बट आप इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ओके। सो इसको आप अटेंड कर सकते हो, ओके। 2 दिन का वर्कशॉप है। इन जस्ट 2 days यू विल लर्न कि किस तरीके से एक इरेजिस्टिबल ऑफर बनाए जो कि आपको प्रोस्पेक्ट मना ही ना कर पाए। इमेजिन करो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो जहां पर आपका प्रोस्पेक्ट आपको नो ही ना बोल पाए, ओके। लीड जनरेशन ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल्स, ऑटोमेटिक इन्विटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, न्यू मेंबर ट्रेनिंग ऑटोमेशन, ये भी हम यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं। एंड देन लाइव डेमो ऑफ माय इंटायर ऑटोमेशन बैकएंड सिस्टम। तो जिस तरीके से भी हम लोग ऑटो मोड पे काम कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट भी आ रहा है, लोग अच्छे लेवल भी अचीव कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो विच मीन्स इट इज अ वेल टेस्टेड सिस्टम, और एक सोशल प्रूफ भी है कि दिस इज वर्किंग। बिकॉज हमें से कोई भी पर्सन घर से बाहर निकल के कोई डेमो नहीं दे रहा है, कोई मतलब कहीं ऑफिस का विजिट नहीं कर रहा है कि ऑफिस में बैठे हैं राउंड टेबल में बस बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। नो, एवरीथिंग इज 100% फ्रॉम होम, ओके। सो अगर आपको भी इसको देखना है तो गुड न्यूज इज इफ यू गो टू dnaclub.in/autopaa, मतलब कि ये जो हमारा 2 दिन का वर्कशॉप है, इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, यू कैन पे एनी अमाउंट, ओके। तो जस्ट इमेजिन ये 2 दिन का वर्कशॉप आपको मिल रहा है जिसमें यू कैन बेसिकली पे एनी अमाउंट। कैन यू सी, पे एनी अमाउंट। सो क्लिक ऑन दैट लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, एंटर योर फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एंड अपनी श्रद्धा है, अगर आप वैल्यू करते हो नॉलेज और प्रॉपर डेमो 2 दिन का वर्कशॉप, तो यू कैन पे एनी अमाउंट एंड यू कैन गेट एक्सेस ऑफ दिस 2 days वर्कशॉप, ओके। और जैसे आप पे करोगे इंस्टेंटली आपको ईमेल पे एक्सेस मिल जाएगा। ये उनके लिए जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो, ठीक है, इन दैट केस जस्ट ऑब्जर्व कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, एंड देन यू कैन बी पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी एज वेल, ओके। ओके ग्रेट, सो आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। सो और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ओके, टॉपिक दैट इज बड़ी टीम को कैसे मैनेज करें, बिकॉज यू आर मैनेजिंग ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करते हैं दूसरा, ह्यूमन साइकोलॉजी।
एक होता है कि डर, ज्वाइन करूं कि नहीं, अब उसने ज्वाइन कर लिया, तो नेक्स्ट क्या लगता है आपको कि ज्वाइन करने के बाद का उस पर्सन के माइंडसेट में क्या चलता है? आप में से कोई इसके बारे में कोई शेयर करना चाहेंगे, या कोई भी बोल सकता सर है? ज्वाइन, हाँ ज्वाइन करने के, क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस यस। हेलो जी। तो ज्वाइन करने के बाद एक पर्सन के, देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक है कि बड़ी टीम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन अपलाइन, और एक ऐसा इंसान जो ज्वाइन कर रहा है अभी, राइट। तो एक इंसान जो बिजनेस बिल्ड कर रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग हमारी बिजनेस ही लोगों का बिजनेस है, टीम को मैनेज करने का बिजनेस है ना। तो वो बिजनेस कभी भी स्केल नहीं कर सकता जहां पे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस डिफाइंड नहीं है, राइट। कोई भी बिजनेस देख लो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो टीएलएफ के अंदर आपने सिस्टम बनाया, सबसे पहला चीज कि रेपिटेटिव टास्क को हमने सिस्टमाइज किया कि हमारा स्पेस थोड़ा खाली हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे जगह है ना कि हम अपने मार्केटिंग भी कर रहे हैं, हम टीम को भी मैनेज कर रहे हैं, हम नए लोगों से भी बात कर रहे हैं। तो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आपने बनाए कि एक इंसान ज्वाइन करता है तो ऑन बोर्डिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, उसका ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस क्या होना चाहिए कि उसको फनल मिलेगा, उसको ट्रेनिंग मिलेगा, उसको कम्युनिटी के बारे में बताना है, ठीक है। एक बार का एफर्ट है। ये भी हमने अगर एक वीडियो बना लिया, ठीक है, अपने टीम को देने के लिए, एक बार उनको एक क्लैरिटी मिल गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना कि एक बिजनेस जब वो नया नया शुरू करता है, वो एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है ना, अगर उसको सही तरीके से हैंड होल्डिंग नहीं मिली। जो इंसान अभी 30,000 रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका काम चले, राइट। और उसके काम चलने के लिए अगर हर जगह हमारी डिपेंडेंसी है तो हमारा काम नहीं चलेगा आगे, हम उसी के पीछे ट्यूशन देने में लग जाएंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बड़े टीम को मैनेज करने का जो फॉर्मूला है कि राइट सिस्टम, स्केलेबल सिस्टम को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, जहाँ पे हमारे अपलाइन तरुण सर उन टूल्स पे इन्वेस्ट करते हैं जिससे हम पूरे टीम फ्री हो जाए, ताकि हम अपने, हमारा काम क्या एज ए नेटवर्क मार्केटर, एज ए बिजनेस की इनफ्लो ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट बना रहे, क्लोजिंग पे हमारा फोकस रहे, बट एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स हैं उनसे भी फोकस ना हटे, है ना। क्योंकि बिजनेस में, इस बिजनेस में पैसे टीम से आते हैं, टीम के एफर्ट से आते हैं। टीम ग्रो करेगा तो हमारे यहाँ पे अच्छे इनकम बनेगी, जो विन विन सिचुएशन है। ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आपने जो यहाँ पे टीम बड़ी को मैनेज करने के लिए जो कम्युनिटी बनाया, टीएलएफ क्रिएटर्स की जो कम्युनिटी है, उसके अंदर आपने एक सेपरेट सेक्शंस जो बनाए, ठीक है, कि टीएलएफ का हेल्प डेस्क अलग है, सपोर्ट सिस्टम अलग है, ट्रेनिंग अलग है, राइट। इससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आता है यहाँ पे। हम चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हैं, हम चाहे किसी भी स्टेट से, हम चाहे कहीं मिले ना हो, बट हम सब टीएलएफ क्रिएटर्स हैं, राइट। हमें पता है कि अगर हमें अपने बंदों को, अपने टीम मेंबर्स को हेल्प करना है तो हम टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी के अंदर जाएंगे। हम इंडिविजुअली बैठ के व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव प्लेस है। हम जाते तो हैं लोगों को ये करने के लिए, बट हम किसी का स्टेटस देख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, किसी और को रिप्लाई कर रहे हैं, किस काम से गए थे। अब तो व्हाट्सएप यूट्यूब जैसा हो गया, फेसबुक जैसा हो गया, इंस्टाग्राम जैसा हो गया, है ना। अब यहाँ के चैनल्स हो गए कि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उनका स्टेटस भी देख सकते हो, है ना। तो एक अगेन, जो व्हाट्सएप पहले एक बहुत ही क्लोज्ड नेटवर्क था, अगेन एक डिस्ट्रैक्टिव नेटवर्क बन गया है, और डिस्ट्रैक्शन के अंदर बिजनेस बिल्ड नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक डेडिकेटेड जगह पे, जहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, टीम सपोर्ट की बात हो रही है, हम वहां पे अपने लोगों को हेल्प करने ही जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर इस कम्युनिटी के अंदर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो हमारे टीम मेंबर्स के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा। जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनके अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, कि हर बात पे वो कंप्लेनिंग नेचर ना रखे, हर बात पे वो दूसरों को ब्लेम ना करे, वो हमेशा ये ना बोलते रहे कि हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा काम नहीं चल रहा। सेम सिस्टम को फॉलो करके सबका काम चल रहा है, तो वो ओनरशिप उनके अंदर आएगा कि यार अगर इनका चल रहा है तो कहीं ना कहीं मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाता हूँ कि मैं क्या ऐसा नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फ्री करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम एक कम्युनिटी मैनेज कर रहे हैं, एक टीम मैनेज कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस में देखो, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बड़ा टीम है, जहाँ पे बहुत लोगों को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे टीएलएफ ट्रेडर्स के अंदर जो कम्युनिटी है, हम एक मैसेज से पूरी कम्युनिटी को अपडेट करते हैं, है ना, कि कल को ये सेशन होने वाला है, इतना बजे। किसी को, आपको अपने अपलाइन को छेड़ने की जरूरत नहीं, सर लिंक नहीं मिल रहा, सर ये नहीं मिल रहा, मैम वो नहीं मिल रहा, किसको पूछें। हमें पता है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे कम्युनिटी के अंदर है। हमें यूट्यूब पे नहीं जाना, हमें व्हाट्सएप नहीं करना, ठीक है, हमें किसी अपने अपलाइन को परेशान नहीं करना, अपने टीएलएफ कम्युनिटी मैनेजर को परेशान नहीं करना, तरुण सर को परेशान नहीं करना, किसी का वेट नहीं करना।
हमें पता है कि एक सिस्टम यहाँ पे डिफाइंड है, एक अलग से कम्युनिटी मैनेजर है, ठीक है, जो सब चीज़ हमने यहाँ पे देख रही हैं, राइट? हमें पता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इवन हमारे अपलाइन को भी कोई चीज़ बताना है ना, वो भी चेक करने के लिए कम्युनिटी ही जाएँगे। तो ये जो कल्चर बन रहा है हमारे टीम में, ये हमें फ्री कर रहा है अपने बिज़नेस से। जो फ्रीडम हम अपना पर्सनल फ्रीडम यहाँ पे हैम्पर नहीं कर रहे। अगर हम अपने टीम को ट्रेन करने में ही लगे रहेंगे, अगर हम अपने टीम को व्हाट्सएप सपोर्ट देने में लगे रहेंगे, मीटिंग सपोर्ट देने में लगे रहेंगे, ट्रेनिंग सपोर्ट देने में लगे रहेंगे, राइट? तब हम अपना बिज़नेस कभी ग्रो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जिस तरीके से हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत ही क्रिएटिव बिज़नेस भी है, क्योंकि हमारा काम ही है कि हम और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। दैट मीन्स हम अच्छा सोच के वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएँ, अलग-अलग तरीके से मार्केटिंग कर पाएँ। तो अगर हमारा दिमाग खाली नहीं है, हमारा समय हमारे पास नहीं है उस चीज़ को सोचने के लिए, तो कभी भी बिज़नेस को ग्रो नहीं किया जा सकता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। हमें लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है अल्टीमेटली, ठीक है? और सिस्टम बेस्ड अप्रोच जिसको हम मैं बस अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट यहीं भी मेरे को एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस अपना याद आ रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, उस टाइम तक पूरा ऑफलाइन मोड पे कर रहा था। और देखिए कुछ प्रॉब्लम आई थी, तभी तो निकाला कुछ सॉल्यूशन, मतलब माइंड ऐसे चला कि सॉल्यूशन निकालना चाहिए। प्रॉब्लम ही नहीं होती तो सही चलता रहता, राइट? तो हुआ क्या कि जब मैंने ऑफलाइन बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था, तो पूरा फॉरएवर बिजनेस ऑफलाइन। तो देहरादून में एक टीम बनी, फिर एक गाजियाबाद में टीम बनी, फिर नोएडा में टीम बनी, फिर दिल्ली के भी कुछ लोग थे, फिर फरीदाबाद, और ऐसे ऐसे अलग अलग जगह, ठीक है? तो मैंने स्टार्टिंग जैसे अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब में अपनी वीडियोस बनाई। कुछ लोगों ने मेरे अब यूट्यूब पे तो कहीं पर भी देख सकते हैं। अब हिंदी में कंटेंट बना रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे हिंदी लोग समझते हैं, पूरी इंडिया में लोग देख रहे थे, तो चलो गुड। तो कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी दूर से भी ज्वाइन कर लिया, मतलब कि पुणे साइड या महाराष्ट्र साइड, उस साइड से, ठीक है, गुजरात साइड से। तो ऑब्वियसली वहां जाकर किसी को ट्रेनिंग देना समझाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक कल्चर उस टाइम पे ये था, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब लीडर्स ऐसे करते हैं कि दे आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर सिटी, और वो कहते हैं कि मैं सिटी में आया हुआ हूँ, चलो आओ मिलते हैं। ठीक है। तो और मैं भी पहले ऐसे करता था कि मैं देहरादून जाता था, क्योंकि देहरादून मेरा होम टाउन था। और जब मैं देहरादून जाता था, तो वहाँ पर मैं बोलता था कि, और मैं जो हमारा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया था टीम का, वहाँ बोलता देहरादून टीम रेडी रहिए, मैं आ रहा हूँ इस वीकेंड पे। अब देहरादून टीम में उस टाइम पे आपको सुन के लग रहा होगा बहुत बड़ी टीम थी, 10 ही लोग थे, 9-10 लोग, ठीक है। और जब मैं देहरादून पहुंचता था, तो उस टाइम पे जब व्हाट्सएप पे तो सब लिख रहे हैं सर वेरी एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड, और जब मैं पहुंचता था उस वीकेंड पे, 1 या 2 ही लोग आए रहे हैं। बाकी लोग, अरे सर आज वीकेंड के दिन तो सर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये है वो है, ठीक है। और फिर सिर्फ एक दो लोग। और जब मैं बाकी लोगों को क्या लग रहा है, गाजियाबाद नोएडा की टीम को, अरे सर देहरादून की टीम पे फोकस करते हैं, हमारी टीम पे तो आपका फोकस ही नहीं है, हमारी टीम पे तो फोकस ही नहीं करते। उनको क्या पता कि मैं देहरादून में जाके सिर्फ 1-2 लोगों से ही मिल रहा हूँ, ठीक है। और उनसे मिलने के लिए भी उन्होंने बोला कि यहाँ आ जाओ, एक जगह है प्रेम नगर, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है ना, प्रेम नगर। लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेम नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे जब मैं पहुंचा, तो वहाँ पे पता चला कि यार, अरे सर आइए 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 आइए। जब पहुंच गया, सर बस आ रहा हूँ, 1 घंटा वेट करना पड़ रहा है अपनी ही डाउनलाइन का, फिर वो आ रहा है, और फिर बार बार बीच बीच में फोन आ रहा है। तो इस तरीके से मतलब एक प्रोडक्टिव मीटिंग नहीं हुई कुछ। और बाकी लोगों को एक हवाबाजी रखनी पड़ती है ना, देहरादून टीम बहुत तेज काम कर रही है, नोएडा वाले जागो, है ना, गाजियाबाद वाले जागो। तो हवाबाजी करते 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 इस तरीके से मतलब हुआ करता था। और अभी भी ऐसे ही होता है। अभी भी कुछ लीडर ऐसे करते हैं कि आज मैं बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर की टीम बड़ी तेज काम कर रही है, दिल्ली वाले हो तुम लोग सो रहे हो, जबकि सब लोग सो रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा हो कि यार सब लोग चैन से सोएं, चैन से जागे, अपनी मर्जी से मैं भी करूं, मैं भी कहीं जाऊं नहीं। फिर मेरे को लगा कि यार ये ट्रैवलिंग वेवलिंग सब, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, ऐसे भी लोग, कुछ तो गलत कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि मुझे भाव कोई नहीं दे रहा था, ना देहरादून वाला दे रहा है, जिससे मैं नहीं मिल रहा हूँ बस वो भाव दे रहा है कि सर वो कुछ हो रहा है, देहरादून में कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार करना चाहिए कुछ ऐसा ऑनलाइन, जहाँ पर, क्योंकि देखो हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, जो कि हाईली लिवरेजिंग बिजनेस है। मतलब आप लिवरेज को यूज करो, यूजिंग अदर पीपल स्किल्स, ओके। अब मेरे अंदर कोई स्किल पर्टिकुलर नहीं है, जैसे मुझे तेलुगु तमिल बोलनी नहीं आती, लेकिन आई थिंक स्नेहा आपकी टीम में एक पर्सन है जो साउथ इंडिया में है, और वो वहां पर अपनी लैंग्वेज में बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो हमें वो साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, हमने उनकी स्किल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो क्यों ना हम इंटरनेट को यूज करें, एक ऐसे सिस्टम बिल्ड करें जहाँ पे रोना धोना, कंधा देना, ठीक है, ये सब चीजें बंद करी जाएं। और मैं स्टार्टिंग में जब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था ना, तो लोग कभी भी रात को 2, तो मैं सुबह सो के उठ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि काफी सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। अब ये नहीं पता चलता था कि इनमें से कुछ कितनी प्रोस्पेक्ट्स की हैं, कितनी डाउनलाइंस की हैं।
प्रॉस्पेक्ट के चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डाउनलाइन की आई हुई है तो डाउनलाइन अगले दिन बोलता था कि सर आप फ़ोन ही नहीं उठाते हो, सर मैंने आपको ज्वाइन किया था बड़ी उम्मीदों से लेकिन आप फ़ोन ही नहीं उठाते हो। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलती है। क्या ऐसा करें, क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक सेइंग है, वो क्या है कि अगर आप 20 घंटे सोते हो या 20 घंटे काम करते हो तो आपकी टीम सिर्फ 2 घंटे काम करती है। अगर आप 2 घंटे सो जाते हो तो आपकी टीम 20 घंटे सो जाती है। जब मैंने ये सुना, एक बहुत बड़े लीडर ने किसी स्टेज पे बोला था ये, जैसे ही मैंने ये सुना मुझे लगा कि दैट्स अ रियलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। फिर तुरंत मेरे माइंडसेट ने एकदम से बोला कि इस चीज़ को एब्जॉर्ब मत करो, लेट्स चैलेंज दिस। ओके, कि मैं तो कह रहा हूँ हर कोई अपने आराम से सोए, आराम से जाके और जो मर्जी काम करे एंड लिवरेज को यूज करे, एंड फॉर दैट लेट्स यूज इंटरनेट। सो इसी इंटरनेट को यूज करते हुए, ओके नेक्स्ट स्पीकर रेडी रहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। इसी को यूज करते हुए अभी रिसेंटली हमने देखा नयन ज्योति जो कि अश्विनी की टीम में है, उनको अभी रिसेंटली उन्होंने ये करा, हमारी कम्युनिटी में डाला, जिसके बारे में अभी विक्रम बोल रहे थे। 2 more joining, I don't know what to say. Automation system went viral. Thank you so much. ठीक है तरुण सर, इन द सेम डे आई गॉट more than 4 ज्वाइनिंग्स ऑटोमेटिकली। सो जो 4 ज्वाइनिंग उसको एक दिन में मिली है बिकॉज ऑफ व्हाट। ये तो ज्वाइनिंग का है, ठीक है। आगे का भी बताऊंगा मैं आपको कि आफ्टर ज्वाइनिंग, देखिए ये सब लोग सिर्फ बताऊं तो नयन ज्योति से कभी भी मैंने फोन पे बात नहीं करी। हाँ, हालांकि कनेक्टेड है इमोशनली। अच्छा एक चीज और भी है कि अपनी टीम से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए क्या उनसे हमेशा बात करते रहनी है? नहीं, ओके ऐसा नहीं है। मतलब कि यू कैन हैव अ वेरी गुड बॉन्ड इवन वन टू मैनी में भी एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हो। सिमिलरली ममता, ओके 3 ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग थ्रू ऑटोमेशन सिस्टम, 3 ज्वाइनिंग्स इन वन डे। फिर देन रोहन जो कि आज के लाइव स्ट्रीम में भी हमें देख रहे हैं। रोहन आप यहाँ पर तो जस्ट आई एम हियर, ओके टुडे आई वांट टू शेयर माय फर्स्ट विन, आई गॉट माय फर्स्ट सबमिशन थ्रू यूट्यूब, ठीक है। और काफी बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, कई सारे लोगों को थैंक यू विद ग्रेटिट्यूड, ओके यू कैन सी न्यू लीड, ओके देन प्रज्ञा यादव, ओके यूट्यूब के थ्रू, देन प्रिया केशरी जो कि आज की मीटिंग में भी हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली मैनेजर लेवल हिट किया। 33 लीड्स इन जस्ट वन डे, 33 लीड्स इन जस्ट वन डे, ओके। सो ऐसे कई सारी टेस्टिमनीज हैं, कई सारे हमारे पास चीजें हैं जो कि एक प्योर सोशल प्रूफ है, दिस वर्क्स, ओके दिस वर्क्स। और ये इसीलिए हुआ, एक बहुत बढ़िया बात क्या है, अगर जो मैंने प्रॉब्लम आपके साथ मैंने शेयर करा ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, लेकिन अगर आप उसको इवेल्युएट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए दिमाग नहीं लगाओगे ना, तो उसी प्रॉब्लम से आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 साल 2 साल निकाल लोगे, बट वेरी स्लोली यू विल बिकम आउटडेटेड इन नेटवर्क मार्केटिंग, और फिर बड़ा मुश्किल होगा अपनी बिजनेस को मतलब कंटिन्यू सस्टेन करना। सो व्हाई यू शुड लर्न ऑल दीज टेक्निक्स इज ओनली टू स्टे रेलेवेंट, ओके क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी तेजी से चेंज हो जाती है। इंडस्ट्री बहुत, हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है पहले सिर्फ पैम्फलेट के थ्रू चलती थी, आज सोशल मीडिया के थ्रू भी चल रही है, एआई के थ्रू भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। इंडस्ट्री बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, बट क्या इंडस्ट्री के जो आप डायरेक्ट सेलर हो, आप नेटवर्कर हो, क्या आप इतनी जल्दी अडेप्ट कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो देन बिग बॉस चाहते हैं आप इस घर से निकल जाए ठीक है, ये हो जाएगा, राइट। सो ऐसे ही है, राइट। सो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, बाकी आप में से और जो डिस्कशन पैनल में है, आई नो आप लोग के पास भी कई सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। नेक्स्ट कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे? मैं अगेन वापस उसी डायरेक्शन लेके जाना चाहता हूँ आपको, ह्यूमन साइकोलॉजी। आप अपने बारे में शेयर कर सकते हो कि जो आपने ज्वाइन किया तब आप भी ये सोचते थे कि यार मुझे इस टाइप का सपोर्ट मिलना चाहिए था मेरे अपलाइन से, और अच्छा हुआ कि मुझे उन्होंने इतना इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। मैं भी बताऊंगा मेरे अपलाइन की बात, बब्बर जी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे कई बार पूछता था कि फॉरवर्ड ज्वाइन तो कर लिया लेकिन मार्केटिंग प्लान तो बताओ, तो चलते रहते थे, उनके पीछे पीछे मैं चले जा रहा हूँ, अरे कुछ तो बताइए, आओ बॉस चलो चल रहे फॉरवर्ड ऑफिस पहुंच गए, ठीक है, मतलब उसके ऑफिस के पास ही घूम रहे थे, पहुंच गए, फिर सीधा एक ट्रेनिंग हॉल था, बैठ गए ट्रेनिंग हॉल में। तो मैंने कहा अरे वो तो चलो ट्रेनिंग तो चल रही है मार्केटिंग प्लान की, मैं समझ लूंगा, एक्चुअली ना ये पीपीटी से समझ में नहीं आता, थोड़ा सा समझा दो ऐसी। कह रहे बॉस मुझे भी नहीं पता, दोनों साथ में मिलके सुनते हैं, साथ में मिलकर सीखते हैं। तो मुझे एक्चुअली उन्होंने, मैं ये नहीं बोलूँगा उन्होंने कुछ सिखाया नहीं है, बट उन्होंने ये सिखाया कि बिजनेस में टिके रहो, बिजनेस अच्छा है, और साथ साथ में हम लोगों ने सीखा, और मतलब मैं उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल इस बिजनेस में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग उन्हीं की वजह से टिका, और अभी भी उन्हीं की वजह से टिका हुआ हूँ, राइट। सो आप भी अपना ऐसे कुछ शेयर करना चाहेंगे, आपके अपलाइन ने कैसा बर्ताव करा आपके साथ? ये एक मिनट, हाँ चंचल बोलेंगे, उसके बाद अलका भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस में लोग कह रहे हैं कि अलका इज बैक। बोलिए चंचल आप। यस
तो सर जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आई थी कि उस टाइम पर टीएलएफ का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि अब मैं क्या करूं। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, शुभम सर ने बोल दिया कि ये काम है, प्रोडक्ट को रिटेल करना है, लोगों को ज्वाइन कराना है, फेसबुक ग्रुप का एक्सेस दे दिया। अब मुझे समझ नहीं आता था कौन सी ट्रेनिंग देखूं। कभी एक ट्रेनिंग देखती, 2 ट्रेनिंग देखती, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती। फिर मुझे लगता था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर फॉरएवर को ज्वाइन करके। फिर लगता था कि मैंने इतने बड़े यूट्यूबर को ज्वाइन कर लिया। अब उनसे क्वेश्चन पूछने में भी लगता था पता नहीं बिजी होंगे, मुझे भी लगता था। और कभी पूछती थी तो लेट रिप्लाई आता था। फिर वो बोलते थे कि 10 बजे के सेशन में पूछना, ग्रुप में पूछती थी थोड़ा लेट रिप्लाई आता था। तो बहुत सारी चीजें उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सिस्टमेटिक नहीं है। और किसी प्रोस्पेक्ट को समझाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी, मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी चीजें पता नहीं, सारा यूट्यूब से देखना, ना प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है वो समझ नहीं आता था, समझा नहीं पाती थी, तो क्लोजिंग भी नहीं होती थी। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम निकल कर आई। फिर उसके बाद में जब मेरे को लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट किया तो वो भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछते थे कि चंचल मैम आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाना तो स्टार्ट कर दिया, हमें भी आप मुझे बताइए कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा पूरा का पूरा टाइम जाता था उन लोगों को गाइड करने में कि ये स्टेप 1 करना है, ये स्टेप 2 करना है। फिर आपने वो शेयर किया हुआ था, वो पांच वीडियोस आपने शेयर करी हुई थी टीएलएफ का इंडक्शन प्रोग्राम आपने जो बनाया था। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि वो प्रोडक्ट वाली वीडियोस बहुत पुरानी थी। अब वो पुरानी वीडियोस थी, अब या तो खुद शूट कर लो या आप वाली शेयर कर दो। तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था कि खुद से कैसे इतना सिस्टमेटिक तरीके से बनाएं और कैसे शेयर करें। तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि पूरा को पूरा टाइम जा रहा था लोगों को गाइड करने में। ऐसा लगता था कि मैं टीचर बन गई हूँ, बस मेरा काम है इनको गाइड करना। फिर महीने में जब लास्ट में जो आता था ना कि बोनस जो है वो कम आ रहा है या फिर मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसे निकला, तो बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। फिर जब अपन ने वो टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरीके से बनाया, फिर वेबिनार बनाया, तो बहुत इजी हो गया। क्योंकि जितने भी प्रोस्पेक्ट आ रहे थे जिनको मैं समझा नहीं पा रही थी, तो वेबिनार में उनको इनवाइट करना सीखा, फिर वेबिनार में बिठाया। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पे वही, जब आपने टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा कजाबी के ऊपर कजाबी टूल के ऊपर शिफ्ट किया टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को, फिर उसके अंदर जो आपने वो डे 1 डे 2 डे 3 बनाया, तो उससे अब इतना इजी हो गया कि आज के टाइम पर कितने भी लोग ज्वाइन कर लें तो उनको बस ये बताना है कि आप ये लॉन्चेथॉन देख लो, 5 दिन का प्रोग्राम देख लो, फिर जो नेक्स्ट लॉन्चेथॉन है वो देख लो, इंडक्शन प्रोग्राम के बाद आप लॉन्चेथॉन देख लो, और जो मेन चीजें उनको देखते हुए काम करो। पर सर इसके बाद भी ना एक प्रॉब्लम ये आती थी कि चलिए ये सारा कुछ सिस्टमेटिक कर दिया, फिर लोगों को क्या प्रॉब्लम आती थी कि मैम जो भी कोई डाउट आ रहे हैं अगर आपको नहीं पूछ पा रहे तो क्या ग्रुप में पूछ सकते हैं? तो आई सेड कि हाँ बिल्कुल, ग्रुप में सभी लोगों से आप पूछ सकते हो। पर ग्रुप में क्या सभी लोग इतना ज्यादा एक्टिव, जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं वो भी डाल रहे हैं, लिंक्स शेयर कर रहे हैं, तो जिस पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है उसका क्वेश्चन ही छुप जाता था। अब मैं जब देख रही हूँ एक घंटे बाद अगर मैं चेक कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर रही हूँ, तो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मैंने उसको आर्चिव में डाला हुआ था क्योंकि इतने मैसेजेस आते थे, या तो उनका आंसर कर दो या नए प्रोस्पेक्ट से बात कर लो, और ग्रुप खोलते इतने मैसेजेस कैसे उनको आंसर करो, फिर आधा 1 घंटा तो उसको स्क्रॉल करने में, आंसर देने में निकल रहा था। तो फिर अभी जो हमने कम्युनिटी पे शिफ्ट किया है, तो वो बिल्कुल सर इस तरीके से है कि सारा चीज और भी ज्यादा सिस्टमेटिक हो गया कि विंस शेयर कर रहे हैं तो वो भी सिस्टमेटिक हो गया, आपको कोई क्वायरीज है तो वो सिस्टमेटिक हो गया। नो डाउट अभी हम थोड़ा अडेप्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन वो चीज और भी ज्यादा अच्छी हुई। जब मैं जॉब करती थी तब हम लोगों ने वहां पर हमारी टीम का मतलब स्लैक यूज कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी टूल, जिससे पूरी टीम इंटरनल कम्युनिकेशन कर सके। तो वो जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो काफी अच्छा है। फिर भी ये सारी चीजों के बाद भी थोड़ा सा पर्सनल टच कभी कभी लगता है कि टीम को चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं वीक में 1 बार 2 बार जो भी चल रहा है टीएलएफ में उसके अलावा भी टीम मीटिंग करती हूँ। जैसे कल ही मैंने टीम मीटिंग करी जिसमें एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने बना रखी, जो भी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो इनएक्टिव कर रहे हैं उनके लिए भी, जो एक्टिव कर रहे हैं उनके लिए भी, जिससे कि जो एक्टिव है उनको टाइम पर मैं गाइड करती रहती हूँ कि ये आपके टारगेट है, आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे स्टेकेशन हमने अभी बताया कि आप अगस्त से दिसंबर में आपको ये टारगेट अचीव करना है, तो फिर पर्सनली मैं इस तरीके से कम्युनिकेट करती हूँ जिससे कि पूरी टीम अलाइंड रहे। और सर एक चीज और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि जब हम इस तरीके का बिजनेस करते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि अब क्या करें क्या ना करें। तो मैं मेरी जो पर्सनल लाइफ है, जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे अभी हम लाइव में शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से मैं उनको टाइम पर शेयर करती रहती हूँ और सभी लोगों को मतलब ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें बताती हूँ, जिससे कम्युनिकेशन गैप ना रहे, जिससे उनको कोई भी डाउट है तो वो कम्युनिटी में भी इजीली पूछ सकें,
सभी जगह पे वो इंटरेक्ट कर सके, मुझसे पर्सनली बात कर सके, मतलब कभी गेप फील ना करे, जिससे कि नए लोग भी ऐसा ना हो कि उनको लगे कि ये तो बड़ी यूट्यूबर है, मुझे टाइम देगी नहीं देगी, क्योंकि 2cc करा दिया एक बार, 2cc लोग कर लेते हैं, फिर 2cc के बाद वो सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ह्यूमन टच तो कितना ही एआई आ जाए वो हमें देना चाहिए, तो लाइक आई डू। अच्छा, ओके, चलिए, ग्रेट ग्रेट। सो मतलब चंचल जो है वो मतलब अपनी टीम के साथ एक 1 to many ग्रुप मीटिंग करती है, मतलब 1 to 1 नहीं, 1 to many, इस तरीके से जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे पूछ लो, राइट। और जहाँ तक कि अभी हम बात कर रहे थे, एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड है देखने के लिए एक शॉर्ट डेमो, अभी डेमो दूंगा मैं, ठीक है। 10:55 हो गए, हमने स्टार्ट ही लेट किया था, 10:15 पे स्टार्ट किया था, तो जस्ट मैं आपको अभी शॉर्ट, अभी थोड़ी देर में डेमो देने वाला हूँ। एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जो है, कुछ लोग पूछें कजाबी ऐप क्या, वो दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर जो कम्युनिटी है जिसमें किस तरीके से हम लोग इसको यूज करें, हमारी कम्युनिटी मैनेजर और ये सब चीजें अभी जस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले अगेन, इससे पहले कि हम नेक्स्ट अलका से बात करें और बाकी डिस्कशन पैनल में लोग काफी मतलब तड़प रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अगेन एक बीच में मैं एक ऐड करना चाहूंगा, एडवर्टाइजमेंट, ओके। और एडवर्टाइजमेंट है हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग 2 दिन का वर्कशॉप है, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन 2 days ऑनलाइन वर्कशॉप, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल्स। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, ठीक है, एक होता है टिपिकल आप एक वेबिनार अटेंड कर रहे हो कि क्या है पैसिव इनकम, क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, कब तक जॉब करोगे, कब तक बॉस की गालियां सुनोगे, निकल जाओ उस जेल से निकल जाओ, ये सारी बातें छोड़ो। नेटवर्क मार्केटिंग, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना चाहते हो तो कुछ चीजें होती हैं कि नहीं, क्यों नहीं करते हो, क्योंकि यार कौन लोगों के पीछे भागेगा, कौन रिजेक्शन सुनेगा, बट क्यों ना कुछ ऐसा हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर पाओ बिना मतलब जहां पर आपको प्रॉस्पेक्ट आपको मना ही ना कर पाए, प्रॉस्पेक्ट खुद आपको मैसेज करके बोले कि भैया ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट इररेसिस्टिबल ऑफर, हाउ टू generate leads automatically without paid ads, okay, free advertisement के through, automatic invitation, business presentation automation, follow up automation, new member training automation, जिसके बारे में आज हम लोग मेन मुद्दा लेके बैठे हैं, एंड देन लाइव डेमो ऑफ माई इंटायर बैकएंड सिस्टम। आज मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा सिर्फ ऑन बोर्डिंग के ऊपर, बट पूरा का पूरा अगर ऑटोमेशन सिस्टम का पूरा इन डेप्थ अगर आपको डेमो देखना है तो ये 2 दिन का वर्कशॉप है, 90 मिनट का है, तो फ्राइडे और सैटरडे सुबह 11 बजे। तो नेक्स्ट वर्कशॉप का जो लिंक है डिटेल से आप नीचे देख सकते हो, एवरी फ्राइडे सैटरडे होता है। आपको बस क्या करना है, क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, एंड दिस इज अ पेड वर्कशॉप, ओके, जिसके अंदर आप कुछ भी जितनी मर्जी आप उतना अमाउंट पे कर सकते हो, यू कैन पे एनी अमाउंट। तो क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड गेट योर टिकट फॉर दिस नेक्स्ट अपकमिंग वर्कशॉप, ओके, ग्रेट। सो और हाँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो तो देन यू कैन कनेक्ट विद एनी ऑफ पीपल जो भी डिस्कशन पैनल में, या कोई भी अगर आप टीएलएफ क्रिएटर हमारी कम्युनिटी से में किसी भी पर्सन से कनेक्टेड हो, आप यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्सन एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस बिजनेस। फॉरएवर की जो पॉलिसी है 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो और 2cc से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब मेरा सजेशन है 2cc से स्टार्ट करो, क्योंकि इतना सारा फॉरएवर का प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, एक तो सॉलिड, और साथ ही में आपको डिजिटल, टिपिकल डिजिटल मार्केटिंग के जो मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजीज हैं वो सब फॉलो होती है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे सीखने को बहुत मिलेगा। कॉलिंग कर करके कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना सीखने को मिलेगा कॉलिंग कर करके कि कोई अगर गाली भी दे तो फिर कैसे अपने इमोशंस को नॉर्मल रखा जाए, ठीक है। तो जो क्रेडिट कार्ड वाले ही सीख जाते हैं कि कोई कुछ भी बोले अब मैं ढीठ बन चुका हूँ, तो ढीठपन सीख सकते हो वहां से, बट यहाँ से आप टिपिकल डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो गेट स्टार्टेड, ओके ओके, ग्रेट। सो हम लेके आते हैं अलका ठाकुर, और आपसे क्वेश्चन वही है जो स्टार्टिंग मैंने पूछा था कि टीम इतनी बड़ी बन चुकी है, कई बार ऐसा होता होगा कि घर में मतलब आप खाना वाना बना रहे हैं कुछ, ठीक है, और उस टाइम पे आपके डाउनलाइन आपको फ़ोन कर रहे हैं कि मैम आपने मुझे ज्वाइन तो करा लिया लेकिन आप मुझे आके बता नहीं रहे कि क्या करना है। तो इस सिचुएशन, कोई सिचुएशन है तो बताइए कि जहाँ पर आपके घर में कलेश हो गया हो बड़ा सा, और फिर आपने अब वापस, क्योंकि अब सब चीज़ें सिस्टमेटिक हो चुकी हैं, तो क्या आपका थॉट प्रोसेस है ना, कैसे मैनेज कर रही थी बड़ी टीम को? सर एक्चुअली सबसे पहले तो उस समय मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, मुझे साउंड ही नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं बोल नहीं पाई। लेकिन ये सिचुएशन सर होती है मेरे साथ में, बहुत बार होती है कि मैं कि फोन पे रोटियां लगे कर रही रहते हो, होती हूँ। है ना, घर पे लोग हाँ बोल रहे हैं क्या है तुम फोन पे लगे रहते हो, ये कौन सा फॉरएवर बिजनेस है, फॉरएवर के लिए बिजी हो चुके हो, ऐसा कुछ होता ही होगा, है ना?
सर पहले स्टार्टिंग में होता था ये बहुत, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहती थी कि अगर किसी की भी कॉल आ रही तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैं रोटियां बना रही हूँ, चाहे सब्जी बना रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, फोन आता तो सबसे पहले फोन पिक करती थी। तो घर वालों को यही होता था कि ये क्या हर टाइम मतलब फोन पे आप बात करते रहते हो, तो ऐसा हो जाता था कई बार। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब भी कोई नया पर्सन आता है तो अब सेटअप पूरा बन चुका है। अब मुझे पता चल गया है कि कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या चीजें एकदम इनिशियल लेवल पे चाहिए। तो मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर ही एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें नया पर्सन कोई भी आता है तो उसको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं उसको एक साथ ही पूरा सेंड कर देती हूँ और बोलती हूँ कि भई आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम लगे कि नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तब आप मुझसे पूछना, नहीं तो पहले आप ये वाली सेटिंग्स कर लीजिए पूरी। तो ओके। वो मतलब देख-देख के वो पहले समझते हैं कि हाँ, ठीक है कैसे होगा। और सबसे अच्छी बात सर ये है कि मेरी टीम में सारी हाउसवाइफ हैं। तो उन लोगों को पता है कि हाउसवाइफ है तो खाना वो भी बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ। वो जब फ्री है तब मैं भी फ्री हूँ। तो सर वो बहुत अच्छे से तालमेल बन रहा है। और ऐसा होता है ना कि मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ, कहीं से आवाज़ भी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। तो साउंड भी आ रहा है, बच्चे अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सबको पता है हाउसवाइफ जितनी भी सबके घर में बच्चे हैं, सबको रोटियाँ बनाना है, सबको घर देखना है। तो ये तो होता ओके। है। और हाँ, पर घर में कई बार सर ये हो जाता है कि इसको मतलब पहले हमारा काम कर दो, उसके बाद में आप अपना काम करो। तो ये सिचुएशन भी कई बार होती है कि सही पहले बात। मुझे रेडी करके भई आप बाहर पहुँचा दो, बच्चों को पहुँचा दो, उसके बाद ये करो। तो ये है कि लेकिन कि अगर मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, अगर कोई बार-बार फ़ोन कर रहा है, कोई टीम का ही मेंबर है, तो मैं अगर उनको बोल दूँ कि हाँ, भई आप ये वाला देख लो, क्योंकि अब तो सब कुछ सिस्टमैटिक हो चुका है ना। तो जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, तो मैं उसका कोई वीडियो शेयर कर देती हूँ, या फिर मतलब उनको बता देती हूँ कि हाँ, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ कि हाँ, आप ऐसे-ऐसे कर लो, ताकि उनका भी काम ना रुके और मेरा भी काम ना रुके। तो ये दोनों चीज़ें सही। सर मैं करते रहती हूँ। मतलब कि जो एक सिस्टम है उसको तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, कजाबी और कम्युनिटी जो भी है, बट साथ-साथ में अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, मेन अगर आप फ़ोन नहीं भी उठा पा रहे, तो आप वॉइस मैसेज के थ्रू इस तरीके से हाँ। अपना व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप ऐसे मैनेज कर रहे हैं। गुड, गुड। और शफ़क़ा ने एक शफ़क़ान, ठीक है, इन्होंने बहुत रिमाइंड कर दिया कि यस, अभी रिसेंटली आपने इंटरनेशनल ट्रिप क्वालीफाई किया है। कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में, कौन-सी ट्रिप है आपकी ये? ऑडियंस को। बिल्कुल सर, ये बाकू जानने वाली हूँ मैं भी। और हुँ, मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल कि मैं इंटरनेशनल जाऊँगी। घर में हुँ, रोटियाँ बनाते-बनाते, बात करते-करते कहाँ मैं इंटरनेशनल पहुँच गई। तो ये चीज़ तो मुझे लग हुँ, रहा है बहुत कि फॉरएवर में बहुत ताकत है, क्योंकि मैंने सर मेरा पासपोर्ट तक नहीं था। मैंने सोचा ही हुँ, नहीं था, कभी तो बनवाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो हुँ, अचानक से पता चलता है मुझे 2 महीने जब मुझे हो चुके थे इस चीज़ को, जब क्वालिफ़िकेशन मैं कंप्लीट कर रही थी, फिर मुझे मैसेज आता हुँ, है कि आपका बाकू का ट्रिप क्वालीफाई हो सकता है, इतने-इतने सीसी हुँ, आपके रह रहे हैं। और हुँ, फिर मतलब फिर तो जब पता चल गया तो अब तो फिर अचीवमेंट करने की बारी थी, तो पूरी जान हुँ, लगा दी कि नहीं अब तो करना ही है, और वो हो भी गया। तो लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटरनेशनल भी जा सकती हूँ। तो हुँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और घर में भी सब बहुत खुश हैं। और मतलब पहले होता था ऐसा घर में कि पता नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या कर रही है? मतलब घर वालों को भी लगता था कि पता नहीं कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हमने भी की है, होता है ऐसा हुँ, ये वो, पर इतना आगे नहीं। लेकिन अब सर टोटल सबका माइंडसेट चेंज हो गया है इसको लेके। अब घर वाले भी सबको बताते हैं कि नहीं बढ़िया कर रही है, इंटरनेशनल जाने वाली है वो अभी। तो अच्छा लगता हुँ, है सुन के कि चलो घर वालों को बिल्कुल। प्राउड फील हो रहा है, तभी तो वो बता रहे हैं सबको। तो अब बहुत अच्छी सिचुएशन है सर। बस स्टार्टिंग में जैसे आपने पूछा था ना अभी कि जब स्टार्ट किया था तो क्या लग रहा था, क्लाइंट ने कैसा बिहेव किया था, तो वो हुँ, चीज़ हुँ, मेरे हुँ, साथ भी हुई थी। मेरे ख्याल हुँ, से यहाँ तो सारे ही लीडर्स बैठे हैं, तो सभी के साथ होता है। कई बार होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम बोल देते हैं ये वीडियो देखो। तो स्टार्टिंग में मैं, जैसे कि मुझे सभी को पता ही होगा, मोस्टली जितने भी लोग मुझे जानते हैं कि मैं नॉन टेक्निकल थी। तो शुभम सर बोलते थे कि आप यूट्यूब पे सर्च करो सारी चीज़ें। तो मैं सोचती थी यार यूट्यूब पे मैं कैसे सर्च करूँ, कैसे करूँगी? लेकिन जैसे-जैसे मतलब यूट्यूब पे सर्च करने से मेरे लिए अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें सीखती थी। कुछ एक चीज़ सीखने जाती थी लेकिन 2 सीख जाती थी, अलग-अलग तरीके से करके डिफ़िकल्टीज़ होती है, ये चीज़ मैं मानती हूँ, लेकिन हम लोग सीखते ज़्यादा ही है वहाँ से। अगर आप लाइन से पूछते हैं तो वो एक चीज़ बता देगा, जैसे अब मेरे से मेरे डाउनलाइन कोई क्वेश्चन करती है, तो मुझे पता है कि ये नहीं कर पाएगा, तो मैं क्या करती हूँ उसको एक ऑडिट वीडियो भेज देती हूँ, वो सॉरी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। लेकिन वो खुद से अगर करेंगे ना तो वो ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। तो जो समझ पाता है इस चीज़ को मैं उनको बोलती हूँ कि भई आप खुद से करने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, पता है कि बहुत ही ज़्यादा नॉन टेक्निकल है तो उनको वॉइस रिकॉर्ड करके मैं भेज देती हूँ। तो ऐसे ओके। मेरी टीम में हाउसवाइफ है, उनको भी मैं हेल्प करते जा रही हूँ कि आप भी ऐसे करो। तो भी कुछ ऐसा होता होगा कि जैसे मान लीजिए आप खाना-वाना बना रहे हैं, ऐसे कि रोटी ऐसे कि रोटी बेले जा रहे हैं, और अगर मान लीजिए रोटी का थोड़ा-सा शेप पहले गोल बनता था, थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, और आपके बच्चे आपको पूछते होंगे, "अरे मम्मी ये क्या? पहले आप गोल बनाते थे, ये क्या टेढ़ी-मेढ़ी?" तो आप बोलते हो कि बेटा ये बाकू का नक्शा है, अब ये ऐसे ही बना करेगी।
ठीक है ना? तो आपने काफी बातों की काफी रिसर्च कर ली होगी आपने इंटरनेट पे। हाँ सर, मुझे पता ही नहीं, मुझे कई बार पूछते हैं सबकी जा तो रही है कहाँ, मैं कहती मुझे पता नहीं है कि ये है कहाँ, लेकिन मैं जा जरूर रही हूँ इसमें। कई बार मैंने सर्च करने की कोशिश करी कि ये कहाँ पे है, कैसा माहौल है वहां का, क्या है। तो देखते रहती हूँ मैं टीवी में कि हाँ मैं यहाँ जाने वाली हूँ, पता नहीं है फॉरएवर यहाँ कहाँ कहाँ घुमाने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, बाकू है कहाँ, बढ़िया सा व्लॉग बनाइए इंटरनेट पे, और बाकू का व्लॉग बनाते बनाते लोग कहेंगे अगर बाकू अगर फ्री में आना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो, और वहां से वो हाँ। टीएलएफ का वेबिनार देख रहे होंगे वो लोग। चलिए गुड गुड, चलिए वेरी गुड। सो सो अलका ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ओके ग्रेट। और जो भी डिस्कशन पैनल में और लोग हैं, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट और लोगों को लूँ डिस्कशन पैनल में, इससे पहले मैं दो डेमो हमें देने थे। एक था टीएलएफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम सब लोग बोल रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रेनिंग्स दी हुई है, और जैसे कोई नया पर्सन आए तो भाई आज क्या करना है, डे 1 डे 2 में करना क्या है वो प्रॉपर वो बताऊंगा, फिर नेक्स्ट स्पीकर्स बात करेंगे, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा हमारी कम्युनिटी का एक शॉर्ट डेमो दूंगा मैं आपको, ठीक है। सो ग्रेट, ओके। शुभम भी आपको कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू अलका, तो शुभम भी यहाँ पे सुन रहे हैं आपको, आपके अपलाइन, ओके। सो ग्रेट। सो ऐसे ही है नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब अगर आप अच्छा अचीव करते हो तो आपसे ज्यादा आपके अपलाइन ज्यादा खुश होते हैं, है ही ऐसा बिजनेस, ओके। सो ग्रेट। सो चलिए शॉर्ट डेमो देखते हैं अबाउट जो हम ट्रेनिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओके। तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा। आई होप आपको दिख रहा है, यस। तो ये दिस इज कजाबी। कजाबी देखिए हम बिल्कुल खुल के बता रहे हैं कि कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। तो कजाबी टूल हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज अ पेड टूल। और इस पेड टूल को यूज करते हुए यहाँ पर हमने 2 एक्सेस ग्रुप बनाए हैं। तो चलिए टेक्निकल टर्म छोड़िए, बट दिस इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके, टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो होता क्या है कि जब भी कोई नया पर्सन टीम के अंदर आता है तो हम लोग उसको एक्सेस दे देते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ओके। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एक एक मोबाइल ऐप है, कजाबी करके एक मोबाइल ऐप है, वो इंस्टॉल करता है। और इसी मोबाइल ऐप के अंदर फिर जैसे वो मोबाइल ऐप को ओपन करता है तो उसको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखता है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। मतलब कि कुछ वीडियोस हैं जिसको वो अपने हिसाब से कभी भी देख सकता है, ओके, मोबाइल ऐप के थ्रू। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली हमने बता रखा है स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जैसे कि कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइस लिस्ट कहाँ है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि और इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स, वो सारी सारी इंपॉर्टेंट फाइल हमने यहाँ पे रखी हुई है, जिससे कि लोग बार बार कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल कहाँ से डाउनलोड करूँ। उसके बाद जो हमारी कम्युनिटी का नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स, सो वेलकम टू टीएलएफ क्रिएटर। किस तरीके से हिरार्की है, कौन कौन सी ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, वो सब डिटेल यहाँ पे हमने दी हुई है। फिर व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स, जैसे आपका एक फनल क्रिएट हो जाता है, हम यूनिक फनल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई नया पर्सन आ रहा है तो पूरा का पूरा जो जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन, पूरे सिस्टम को डुप्लीकेट कर देते हैं। मतलब लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज, वेबिनार ऑटोमेशन, ये सब चीजें हम लोग डुप्लीकेट करके अपने नई टीम मेंबर को देते हैं। तो जैसे ही आपका वो फनल बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है वो यहाँ पे डिटेल में बताते हैं। एंड देन हम लोग यहाँ पर है एक टीएलएफ लॉन्चेथॉन, 5 डेज का हम लोगों ने वर्कशॉप किया था, जिसमें हमारे कम्युनिटी के मल्टीपल अलग अलग ट्रेनर्स हैं। तो डे 1 में हाउ गेट स्टार्टेड अबाउट टीएलएफ क्रिएटर्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये पहला वीडियो बेसिक। सेकंड वीडियो है एफएलपी कंपनी की वेबसाइट का पूरा वॉक थ्रू, कैटलॉग पूरा वॉक थ्रू, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी टीम में लोग आए और उनको ये ना पता हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या उनके प्रोडक्ट के नाम है, वो प्रॉपर डिटेल, एलो स्टोर कैसे आप उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, पूरा डिटेल में हमने बता रखा है। इससे ही काफी सारे मतलब क्वेश्चंस यहीं पर ही सब आंसर हो जाते हैं यहाँ पर। फिर फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, मतलब अर्निंग प्लान, कितना किससे मतलब कितना लेवल पे कितनी अर्निंग होती है, क्यों आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहिए, सब है। देन डे 4 में 2 पार्ट में है यहाँ पर। पार्ट 1 जो आपका एक यूनिक फनल बन गया है, तो आपका जो मेन काम है, आपको ना तो वेबिनार देना है, ना तो आपको यहाँ पर मतलब किसी को डीएम करना है, ठीक है। तो बट जो आपके फनल बन चुके हैं उन फनल को किस तरीके से प्रमोट करोगे, हाउ टू इनवाइट योर प्रॉस्पेक्ट, पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट, ओके, थ्रू कंटेंट एंड विदाउट कंटेंट, क्योंकि हर कोई कंटेंट भी नहीं बना पाता है। तो ये प्रॉपर इन डेप्थ ट्रेनिंग है, पार्ट 1 पार्ट 2। एंड देन डे 5 में हमारा एक डीएनए पार्टनर प्रोग्राम भी है, तो हाउ यू कैन मेक मनी थ्रू डीएनए पार्टनर प्रोग्राम। तो ये 5 डेज की प्रॉपर, कोई पर्सन आता है, 5 वीडियोस हैं, वो चाहे तो एक ही दिन में देख सकता है। तो मतलब ये इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि अगले 5 दिन आपको इन डेप्थ इसको समझ लो। फिर एफएलपी से, कंपनी से रिलेटेड प्रॉपर बिजनेस की ट्रेनिंग्स यहाँ पे हम देते हैं। अगेन इन डेप्थ मार्केटिंग प्लान, 2cc ट्रेनिंग, 2cc क्यों करें, मतलब किसी ने 5000 से स्टार्ट करा है तो क्यों 30,000 के प्रोडक्ट उसको लेने चाहिए, उसको उससे उसी का क्या फायदा है, ओके, क्या फायदा है उसका, ये सब यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। इंटरनेशनल कोई प्रॉस्पेक्ट है जो आउटसाइड इंडिया का, उसको कैसे ज्वाइनिंग करानी है। फिर जो हमारी मेन कंपनी की जो लिटरेचर है, जो बुक्स हैं, उसका प्रॉपर वॉक थ्रू हमने दिया हुआ है, ठीक है। एफएलपी के प्रोडक्ट, ये प्रॉपर इन डेप्थ ट्रेनिंग है।
फिर है प्रोडक्ट रिटेलिंग, कि अपने प्रोडक्ट एफएलपी के प्रोडक्ट को कैसे बेचें। ओके, तो गूगल माई बिजनेस के थ्रू कैसे बेचें, यूट्यूब के थ्रू कैसे बेचें, ये प्रॉपर रिटेलिंग से रिलेटेड इन डेप्थ ट्रेनिंग है, जहां पर कुछ रेडी टू यूज वीडियोस भी हम लोग दे रहे हैं, टेस्टिमनी वीडियोस, जो कि आप यूज करके आप काफी सारे मतलब कस्टमर्स को, बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। फिर कुछ और भी इन डेप्थ ट्रेनिंग है यहाँ पे रिलेटेड टू हाउ टू सेल योर एफएलपी प्रोडक्ट्स। देन बिजनेस स्किल्स ट्रेनिंग, ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू कैसे बिजनेस को करते हैं, 1-to-1 मीटिंग कैसे करें प्रॉस्पेक्ट के साथ, हाउ टू डू 1-to-1 मीटिंग विदाउट शोइंग एनी अचीवमेंट, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, यूट्यूब की वीडियोस कैसे बनानी है, कैनवा का इन डेप्थ ट्रेनिंग है यहाँ पर, लीड जनरेशन से रिलेटेड, इन्विटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग से रिलेटेड इन डेप्थ ट्रेनिंग है, कोरा मार्केटिंग, लीड जनरेशन विद यूट्यूब एंड विदाउट यूट्यूब। ओके, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से ही होगा, यूट्यूब भी ही नहीं है। ओके, तो विदाउट यूट्यूब कैसे करना है, ये 3 दिन की प्रॉपर इन डेप्थ ट्रेनिंग थी, ये यहाँ पर है। एंड लीड जनरेशन यूजिंग इंस्टाग्राम रील्स, तो ये भी प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो और बाकी कुछ इंसेंटिव्स हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। फिर डीएनए क्लब से रिलेटेड कुछ इनर सर्कल कॉल्स हैं, और प्लस कुछ कुछ ऑडियो फाइल्स भी हमने यहाँ पे अपलोड करी हुई हैं। कई बार हमने प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करी, ठीक है, तो ये कुछ ऑडियो फाइल्स भी हैं जिसको आप सुन के, ये बिल्कुल सैंपल ऑडियो फाइल्स हैं कि कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करती हैं। तो ऑडियो फाइल्स भी यहाँ पर कोई बंदा सुनता है तो वो बिल्कुल रेडी हो जाता है कि हाउ टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। ये रियल लाइफ रिकॉर्डिंग्स हैं। ओके, तो ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो ही गेट एक्सेस टू दिस ट्रेनिंग। एंड पहले दिन से मतलब उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आज मैं क्या करूँ। ओके, सीधा ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाइए और जो भी सब चीज़ें बताई गई हैं बस स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखते रहिए, यही है। ओके, सो ये था एक डेमो अबाउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट अभी स्पीकर से बात करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा अबाउट अवर कम्युनिटी। कम्युनिटी किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, एंगेजमेंट, बिकॉज ट्रेनिंग्स जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो एक तरीके से, ऐसे तो यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, ठीक है, तो अंदर से वो इंस्पिरेशन कैसे आएगा। मतलब किताबें तो खरीद सकते हो, बट किताबें पढ़ने के लिए आपको एक मेंटर चाहिए ना, कि किताबें खोल भी लो बेटा, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स तो हैं, बट एक वो माहौल, क्योंकि एजुकेशन प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू सक्सेस। तो एजुकेशन दे दिया, बट एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट का डेमो मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूँ। ओके, सो डिस्कशन पैनल में अभी प्रतीक हैं, स्नेहा है, पूजा शुक्ला है, विकास है, और अभी पूनम, उन्होंने लिख ही दिया पूनम हाउसवाइफ, और अर्न भी लिख दिया उन्होंने आगे। तो चलिए देखते हैं। यस, आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे अबाउट दिस टॉपिक, बड़ी टीम को कैसे मैनेज करें। यस प्रतीक बताइए। आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रतीक। देखिए अपना म्यूट अनम्यूट थोड़ा सा देखिए ऑडियो सेटिंग में। सर मैं शेयर कर सकती हूँ? यस बोलिए शिखा। जैसे कि सर बड़ी टीम की बात हो रही है ना, तो जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था तब मेरा एक ही क्वेश्चन था चंचल मैम से कि मैम सिस्टम तो सब ठीक है, लेकिन मुझे आपकी पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए होगी। मतलब मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड कौन करेगा, बताएगा कौन कि कजाबी में इतने सारे ट्रेनिंग लेसन हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है। और आज मेरी भी टीम जब बिल्ड हो रही है तो वहां पर भी लोग यही पूछते हैं कि मैम स्टार्ट कहाँ से करें। तो जो मुझे बताया गया था कि आपको पहले क्या देखना है, जो सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए कि पीडीएफ के आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने वो चेक करके रख लिया तो आपको कंपनी के, जो हम बोलते हैं ना, हर एक कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर वर्क होता है, आपके पास पता होना चाहिए। आपने वो देख लिया, लॉन्चेथॉन देख लिया, जीएमबी अकाउंट सेटअप कर लिया, तो कुछ कुछ जो पॉइंट्स है आपने वो सारी चीजें करके रख ली। उसके बाद में अपनी टीम को मैं गाइड करती हूँ, और मुझे भी चंचल मैम ने यही गाइड किया था कि रात का 10 बजे का सेशन मिस मत करना। मतलब रात का 10 बजे का सेशन आपको जरूर अटेंड करो, देखो, क्योंकि वहां से आपको टीम भी पता चलती है, टीम का सपोर्ट भी मिलता है, और आपको जो चीजें कम्युनिटी में सीखनी है वो चीजें भी आपको पता चलती है कि आपको कजाबी से सीखना क्या क्या है, क्योंकि इतने सारे लेसन हैं। आप पता चले अभी 2 दिन 4 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या सीखना है वो गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो मुझे गाइडेंस मिली थी मेरी अपलाइन से, और मैं अपनी टीम को वैसे ही गाइड करती हूँ कि मेरे पास अगर, जैसे अभी मेरी टीम बिल्ड हो रही है धीरे धीरे, तो लोग जब आते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे या उनको बोल देती हूँ कि एक वॉइस नोट छोड़ दो, तो वॉइस नोट पे उनको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि आपका नेक्स्ट 15 दिन आपको करना क्या है, ये वीडियोस आपको देखने हैं, इस तरीके से काम करना है। अब 15 दिन तक मेरा जो डाउनलाइन है वो फ्री है, मैं भी फ्री हूँ उस पर्सन से। तो अब अगर कोई नया मेंबर आ रहा है तो एक वॉइस नोट मैंने बना के ही रखा है, मैं वही शेयर कर देती हूँ कि आपको बस ये काम करना है। और अभी तक मैं भी यही कर रही हूँ कि वीक में एक, जो पर्सनल टच की बात हुई चंचल मैम ने बोली कि वो भी बहुत जरूरी है। नई टीम बनती है तो 2cc करने के बाद प्रोस्पेक्ट को या डाउनलाइन को ये नहीं लगना चाहिए कि लो 2cc करा लिया, अब तो अपलाइन लगी है दूसरे लोगों को ज्वाइन कराने में और काम नहीं, हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो एक बार उनके साथ मीटिंग करना, 1 to 1 मीटिंग करना या ग्रुप के साथ सभी को, क्योंकि टीम में हर तरह के लोग हैं, हाउसवाइफ भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और जॉब पर्सन भी हैं, तो सबका टाइम मैनेज करके जिस तरीके से मैनेज हो पाता है उस तरीके से एक 1 to many मीटिंग करके सबको थोड़ा सा गाइड करना। और कजाबी तो हमारा है ही, तो मैंने तो अपने डाउनलाइंस को यही 3 चीजें बोली हैं कि आप कजाबी में देखो, कजाबी में समझ में नहीं आता है कम्युनिटी में पूछो। हमारा जो हेल्प डेस्क आपने बनाया है वो बहुत ही अमेजिंग है, कम्युनिटी मैनेजर मैम हमारी बहुत अच्छे से उसमें भी हेल्प कर रही हैं लोगों की, तो वहां पर जिस तरीके से लोगों को गाइडेंस मिल रही है, और फिर वहां पर भी नहीं हो रहा है, रात का 10 बजे का सेशन देख रहे हो, आपको वहां पर भी बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिल जाती है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं बोलती हूँ फिर मेरे पास आ पाओ, एंड में आपके पास फिर मैं तो हूँ ही, पहले आप अपनी चारों तरफ हाथ पैर मार लो, जो रिसोर्सेज हमने दिए हैं वहां पर आप चेक कर लो, उसके बाद हम तो है ही, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं लगता है कि आप कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लाइन को एक मैसेज करो या वॉइस नोट ड्रॉप कर दो, और मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर, अगर कितना भी कोई बिजी है ना, तो मैं 2 से 3 घंटे के अंदर हर अपने डाउनलाइन मेंबर को कोशिश यही करती हूँ कि उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूँ। कि थोड़े टाइम तक 2 से 3 महीने की बात होती है ये, मुझे भी पता है कि जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था, मुझे चंचल मैम ने प्रॉपर, जब भी मैं वॉइस नोट छोड़ रही हूँ, ऑडियो नोट ही छोड़ती थी, वो उनका रिप्लाई आता था, तो फील होता था कि नहीं, अपलाइन जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ सिस्टम नहीं है, सिर्फ हमें एक एआई सिस्टम नहीं मिल गया है, हमारा जो ह्यूमन एक साइकोलॉजी जो काम करती है वो भी हमारा एक पर्सन से कनेक्टेड है, हम वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो हमें उतनी नॉलेज भी हमारी बढ़ती है कि जब हम सामने वाले को पर्सनली गाइड करते हैं तो हमारी नॉलेज भी खुद ब खुद बढ़ती है, और मजा भी आता है टीम के साथ ऐसे काम करने में। कजाबी भी सिखा रहे हैं, कम्युनिटी भी सिखा रहे हैं और पर्सनल गाइडेंस भी दे रहे हैं, तो टीम का सपोर्ट इस तरीके से बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस, सो ऑब्वियसली ये जो हमने सिस्टम मतलब जो बनाया है वो ऑब्वियसली इसी को सोचते हुए बनाया है कि क्यों ना ऐसा हो कि हम मैसिव रिक्रूटमेंट करें और एट द सेम टाइम किसी के ऊपर भी ओवरलोड ना हो, ओके। और एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं कि एक ह्यूमन कनेक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ह्यूमन कनेक्शन भी बना रहे, राइट। और नो ह्यूमन बीइंग शुड फील लेफ्ट आउट, ओके। सो ग्रेट, सो थैंक यू शिखा। और शिखा अभी इस मंथ काफ़ी तेज काम कर रही है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे मतलब लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, गुड। और देखिए क्या हो रहा है कि अभी तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अभी पहले की 2 की बात करते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली 1-2 साल के अंदर ही, मैं बोलूँगा अभी रिसेंटली हम लोगों ने एकदम से देखा, जिसको बोलते हैं जे कर्व, कि अभी स्लो, फिर नीचे स्लो, फिर एकदम से ऊपर, जैसे हॉकी होती है ना, तो पहले आप स्टार्ट करते हो तो हॉकी पहले नीचे जाती है, मतलब एल ऐसे होता है ना शेप, तो पहले नीचे, मतलब जब स्टार्ट करते हो तो एकदम से पहले बिजनेस नीचे जाता है, इमोशन भी नीचे आते हैं, फिर धीरे धीरे करके काफी टाइम तक ऐसे रहता है एक लाइन में, फिर एकदम से ऊपर जाता है ना। तो अभी वो हमारा वो जे कर्व आ रहा है, जो एकदम से हल्के हल्के के ऊपर जा रहा है। वो जे कर्व इसलिए आ रहा है क्योंकि रिसेंटली हमने 1-2 साल के अंदर इन सब चीजों को इंप्लीमेंट किया। इसमें हमारे 2 यूएसपी बनते जा रही है। एक है कि वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स, हम सब लोग यूट्यूबर्स हैं, ओके। इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब फ्री एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेड एड नहीं करते, एक तो ये। और दूसरा, ऑटोमेशन सिस्टम हमारा अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से अच्छी अचीवमेंट्स भी आ रही हैं, बढ़िया काम हो रहा है, एथिकल काम हो रहा है। और जो तीसरा, जो हमारा जो नेक्स्ट यूएसपी बन के आ रही है अब, वही आ रही है वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम, ओके। तो वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास लीड जनरेशन सिस्टम, एंड नाउ वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम, जो कि मैं अक्सर देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी ने आपका स्टार्टर किट खरीद लिया, कहानी खत्म, आप तो फोन ही नहीं उठाते, है ना। और उसको भी पता है कि भाई आप 2cc कर चुके हो, कस्टमर केयर से बात करो, 1 साल तक यहीं बंदे रहो, ठीक है, अब आप कहीं नहीं आ सकते, ठीक है, जेल में हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी आप कॉम्बो पैक खरीद रहे हो 2cc करने के बाद, एक्चुअली सिलसिला यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। एक्चुअली अब उसने डिसीजन लिया है, अब वो ये बात सिर्फ 5-6-10 हज़ार रुपए की कमीशन कमाने की नहीं है, ये बात यह है कि अब एक सॉलिड लीडर को ढूंढने की है, जो कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इस बिजनेस को बिल्ड करे। उसके लिए हमको उसको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट और एजुकेशन देना होगा, जिससे कि वो ह्यूमन बीइंग फ्यूचर में अच्छा काम करे, हमें भी अच्छा बिजनेस बना के दे, कंपनी को भी दे, और खुद के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी करे। तो दैट्स वाई हम लोगों ने एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी सपोर्ट सिस्टम भी बनाया है, जिसकी वजह से अभी मैं देख रहा हूँ कि हम सब लोग मतलब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। सो बताऊंगा उस सिस्टम के बारे में नेक्स्ट स्पीकर के बाद। आई विल गिव यू डेमो अबाउट द TLF क्रिएटर हेल्प डेस्क, इसके बारे में शेयर करूंगा। एक्साइटेड हैं आप लोग? ओके, हेल्प डेस्क, ओके, जस्ट टाइप डेमो, अगर आप डेमो देखना चाहोगे उसका। तो बिफोर दैट
आप में से कोई और स्पीकर हैं जो शेयर करना चाहेंगे अबाउट हाउ टू मैनेज ह्यूमन बींग्स, बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो? मैं कह रहा हूँ एक भी पर्सन अगर आपको 10 बार कॉल कर रहा है वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, राइट? हाउ टू मैनेज ह्यूमन बींग्स, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर मुझे बोलना है। अच्छा पूजा शुक्ला, यस बोलिए। सर मुझे ये बोलना है कि सबसे जरूरी है, मेरे लिए ये सिस्टम जरूरी था, क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो एक तो मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी डॉटर बहुत छोटी है, अभी 1 साल की अब हुई है 2-3 दिन पहले। तो इस केस में मैंने ये सोचा था कि कुछ पार्ट टाइम वर्क करके कुछ अर्निंग होगी, तो बहुत ज्यादा 1-2 घंटे ही निकाल सकते हैं इस केस में। तो अब जब धीरे धीरे टीम बन रही है, तो जब वो मुझे देख के ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो भी तो मेरे ऊपर अभी स्टार्टिंग में डिपेंडेंट ही है। अब उस केस में अगर पर्सन आके ये पूछ रहे हैं कि मैम अब मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैं क्या करूं, तो उस केस में अगर मैं उनको ही सारा टाइम दूं तो फिर अपना बिजनेस कब करूंगी। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेरे लिए है। अगर कोई भी अगर जॉब पर्सन भी है, तो वो भी अगर 1-2 घंटे ये सोच के कर रहा है पार्ट टाइम की कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, तो वो अगर 1-2 घंटे में अपने टीम मेंबर्स को ही सपोर्ट कर रहा है या उनको ही सारी चीजें बता रहा है, तो उसका बिजनेस भी तो है, वो कब करेगा अपना काम। तो उसके लिए ये सिस्टम बहुत जरूरी है कि आप बस उसको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप कि हाँ क्या करना है, अभी क्या करना है, फिर उसके आगे क्या करना है, लेकिन पूरा डिटेल में बैठ के समझाना नहीं है उसको कि अगर आपको जीएमबी सेट करना है तो पूरा एक एक स्टेप आपको बताना है। वो वीडियो पड़ी है कजाबी में, आप उसको देखिए। जबकि उसमें अभी मैं कुछ बताऊंगी तो या तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बताऊं, उससे तो बेटर है कजाबी में पड़ा है, आप देख लो। तो ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ की। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हम डे बाय डे टेक्निकल और होते जा रहे हैं, धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो हमें आगे काम आने वाली हैं। अगर आज मैं कोई चीज सीख रही हूँ, तो कल को मैं अपनी डॉटर जो है या हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको भी हम अच्छा गाइड कर सकते हैं। जिस चीज के मार्केट में लोग 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं, वो हम यहाँ पे फ्री में सीख रहे हैं, फॉरएवर कर रहे हैं, सारी चीजें सीख भी रहे हैं और बिना किसी डिपेंडेंसी के। एक वही है हमारा कजाबी सिस्टम। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला था कि मैम आप कजाबी का एक्सेस दे रहे हो, अगर मुझे वहां पे कोई चीज नहीं समझ में आती है, मुझे कोई डाउट होता है, तो हम कहाँ पूछेंगे? तो मैंने बोला वो उस केस में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो उन्होंने बोला अगर आप भी अवेलेबल नहीं हो फिर, तो उसके लिए मैंने उनको ऑप्शन दिया कि देखिए हमारा एक कम्युनिटीज ऐप भी है, वहां पे आप जब चाहो 24 घंटे में कभी भी क्वेश्चन पूछो, हर बंदा वहां पे एक्टिव है, आपको हमेशा रिप्लाई मिलेगा। और अगर कहीं से कुछ नहीं समझ में आता, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बिजनेस छोड़ के जा रही हूँ मैं आपको एट लास्ट गाइड करूंगी, है ना, क्योंकि अब आपने मुझे ही ज्वाइन किया अल्टीमेटली। तो एक टीम को मैनेज करने के लिए जो चीज होनी चाहिए एक्चुअल में यहाँ पे है टीएलएफ में, कि आप बिल्कुल फ्री होके अगर आपने सच में पार्ट टाइम के उससे स्टार्ट किया है तो आप कर लोगे आराम से, क्योंकि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, साथ में आपकी टीम भी काम कर रही है और ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं उनके पीछे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ऑटोमेशन सिस्टम। और रियली में इस तरीके से होता ही है कि लोग बोलते हैं कि मैंने सब किताबें पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं, है ना। और ऐसा होता ही है कि देखिए ठीक है, एक तो होता है कि 1-2 दिन हम अवेलेबल नहीं, बट ऐसा सिचुएशन कभी भी बन सकती है कि आपके घर में कोई इंसिडेंट हो रहा है, मतलब शादी वादी हो रही है, गुड इंसिडेंट बैड इंसिडेंट कुछ भी हो रहा है, तो आप मेरे भी 15 दिन के लिए अवेलेबल नहीं होगे। बट ऐसा ना हो कि 15 दिन के बाद, जैसा होता ना कि 15 दिन के बाद, जैसे पुरानी मूवीज में होता था कि 15 दिन के बाद वापस आ रहे हैं तो अरे भाई ये तो मेरी कंपनी किसी और ने ले ली, ये क्या चल रहा है भाई, ये इतना स्टेक होल्डर इसने साइन कहाँ से साइन करा लिया, भाई तू गद्दार निकला, इस टाइप की बातें होती हैं। बट यहाँ पे क्या है, 15 दिन के बाद आओगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं कि अरे टीम के मेंबर छोड़ के चले गए यार, मैं 15 दिन में अवेलेबल नहीं था, है ना। तो क्यों ना ऐसा हो कि अगर आप अवेलेबल नहीं भी हो तब भी वो ये बिजनेस चलता रहे, लोग एक दूसरे से एंगेज करते रहें और उस एनवायरनमेंट में रहें, और वो भी एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि पूरा ऑनलाइन है। ओके, एक ऑनलाइन होम, डिजिटल होम। सो टीएलएफ हेल्प डेस्क जो कि हमारा एक डिजिटल होम है, उसका मैं एक आपको डेमो देने वाला हूँ नेक्स्ट। बाकी आई थिंक प्रतीक और विकास और मंजीत आप लोग रह गए हैं, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। बाकी हम Q&A करेंगे जिसमें हमारे डिस्कशन पैनल में कोई भी कुछ भी बात कर सकता है। आई थिंक स्नेहा भी रह गई है ना, है ना। तो ठीक है, तो जल्दी हम करेंगे आगे, ठीक है। तो बट अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू डेमो ऑफ दी कम्युनिटी जो हम लोगों ने बना रखा है, जिसको हम बोलते हैं टीएलएफ हेल्प डेस्क, और दूसरा अच्छा वर्ड है टीएलएफ क्रिएटर्स का डिजिटल होम। ओके, तो लेके चलता हूं मैं आपको डिजिटल होम की तरफ। सो ध्यान से देखिए। अगेन फॉर दिस वी आर यूजिंग अ टूल, ऑनलाइन टूल कॉल्ड कजाबी। तो कजाबी के अंदर
प्रोडक्ट बना सकते हो इन फॉर्म ऑफ कोर्सेज, कोचिंग, पॉडकास्ट, ये सब बना सकते हो। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है इन फॉर्म ऑफ कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पे डिजिटल होम इस तरीके से मैंने कम्युनिटी बनाई है और आप देख सकते हैं लोग एक्टिव हैं ये सब। और एक्सेस ग्रुप, जस्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, टेक्निकल छोड़ो, एक एक्सेस ग्रुप मैंने बनाया हुआ है जिसका नाम है TLF हेल्प डेस्क, इस तरीके से। ओके, तो अगर मैं लेके चलता हूँ आपको कम्युनिटी की तरफ। ओके, अब कम्युनिटी में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। सो बेसिकली क्या होता है कि एक तो कजाबी ऐप हो गई जो कि लोग इंस्टॉल करते हैं और वहां से ट्रेनिंग लेते हैं, और दूसरी ऐप यहाँ पे एक है कजाबी कम्युनिटीज। कम्युनिटी को आप समझ के चलो, इट इज जस्ट लाइक फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप, वो भी डिस्ट्रैक्शन फ्री। यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ आप ही की कम्युनिटी, हमारी ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर है TLF हेल्प डेस्क। TLF हेल्प डेस्क के अंदर 1 2 3 4 5 सर्कल्स, इसको हम बोलते हैं सर्कल्स। सर्कल्स को समझ लो कैटेगरीज ऑफ पोस्ट। ओके, किस आपका मतलब किस टाइप का पोस्ट आप करना चाहते हो ऐसे। तो यहाँ पर एक पोस्ट है, यहाँ पर एक सर्कल है शेयर योर कंटेंट। तो कोई भी पर्सन हमारी टीम में है, अगर उसको कोई भी अपना कंटेंट, जैसे यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाया, जैसे अभी रिसेंटली प्रिया ने कोई कंटेंट बनाया, यूट्यूब पे अपलोड करा है, फिर प्रिया ने एक और कंटेंट बनाया, ठीक है। तो जो भी हमारी टीम में इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हर कोई जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करता है, अपनी वीडियो का लिंक यहाँ पे शेयर करते हैं हर कोई। तो उससे क्या होता है कि बाकी टीम मेंबर्स भी देखते हैं कि अच्छा सोनम यादव हमारी टीम में न्यू आई है, अच्छा इन्होंने क्या शॉर्ट्स, इन्होंने क्या वीडियो बनाई है, फिर मिताली महेश्वरी इन्होंने क्या वीडियो बनाई है, क्या थंबनेल, मतलब वी गेट इंस्पायर फ्रॉम अदर पीपल। अरे यार ये अच्छा टॉपिक लग रहा है, ये टॉपिक आइडिया, कई बार लोग सोचते हैं कि टॉपिक नहीं मिल रहे, थंबनेल कैसे बनाऊं, ये नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ से आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये वही लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के ही पार्ट है, राइट। सो व्हाट इज FLP, मतलब इस तरीके से अलग अलग टाइप के आपको आइडियाज, थंबनेल के आइडियाज काफी सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट लेके चलते हैं आस्क योर क्वेश्चंस। तो एज ए कम्युनिटी मेंबर अगर आपके कभी भी कोई क्वेश्चन है, तो इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई क्वेश्चन डालोगे तो वो खो जाता है, चंचल बता रही थी, तो क्यों ना आपके जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे डालो आप। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके, और जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पर, सो जो कम्युनिटी मैनेजर है प्रिया, जैसे इनके सामने ये आइकन बना हुआ है, शी इज द कम्युनिटी मैनेजर, जो कि जिनके पास एडमिन राइट्स हैं तो वो आंसर तो देती हैं, साथ ही में बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ पर उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। मतलब कि 24/7 कभी भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन हियर। ओके, नेक्स्ट इज शेयर योर विंस। तो आपके कोई भी कुछ भी अच्छा हुआ आपकी बिजनेस में तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो जैसे माया अभी रिसेंटली 2 घंटे पहले इन्होंने डाला, माई सेकेंड ज्वाइनिंग ऑफ अगस्त मंथ, अभी अगस्त मंथ जस्ट शुरू ही हुआ है और 2 ज्वाइनिंग्स इनको मिल चुकी हैं। देन नमीशा, ओके, तो इन्होंने 2C से स्टार्ट किया 1 अगस्त और अभी से ही इनको 1 CC की बिलिंग भी मिल गई पहले ही हफ्ते में। तो उन्होंने ये शेयर किया। फिर देन स्वाति, इनके कुछ अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मंजीत कौर, तो आप देख सकते हैं मतलब सबके विन्स एक जगह इकट्ठे हो गए, राइट। फिर देन वेलकम न्यू मेंबर्स, तो कोई भी न्यू टीम मेंबर ज्वाइन कर रहा है तो वी वेलकम ऑल दी न्यू मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट कि कौन है, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब। सो एज एन अपलाइन अपने डाउनलाइंस को इस तरीके से यहाँ पर मतलब they share कि a new person has joined our team. Okay, so all the new members यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, अपनी विंस यहाँ शेयर करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं लोग, कोई कंटेंट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। प्लस है प्रिया आर्या डेस्क, तो ये कम्युनिटी मैनेजर है हमारी प्रिया आर्या, जो कि पूरी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रही हैं, जो भी हमारे गेमिफिकेशन, जो भी अवार्ड्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, सब कुछ ये सब कुछ मैनेज करती है। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू TLF, रिलेटेड टू कुछ क्वेश्चन हैं मतलब बिजनेस से रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रिया यहाँ पे आंसर देती है उनके क्वेश्चंस का। तो विच मीन्स फ्यूचर में हम लोग ये सोच रहे हैं क्यों ना ऐसा हो कि हम पूरी टीम को मैनेज करें विदाउट व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप में अपलाइन को बार बार आप क्वेश्चन पूछोगे तो बड़ा मुश्किल होता है अपलाइन का व्हाट्सएप में सब मैनेज करना, राइट। सो कोई भी नए मतलब अवार्ड्स मिल रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, सब यहाँ पे प्रिया आर्या डेस्क में यहाँ पे मिलता है। हम फ्यूचर में चाहते हैं हर कोई यहीं पर ही क्वेश्चन पूछे और कोई व्हाट्सएप में कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, अब यहाँ पे गुड न्यूज क्या है कि एंगेजमेंट, यहाँ पे जब लोग एक दूसरे से एंगेज करते हैं तो यहाँ पे लीडर बोर्ड भी है, तो हर एक पर्सन को यहाँ पर वो किसी पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, कोई पोस्ट कर रहा है, कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, ये सब, तो एवरी पर्सन गेट्स अ पॉइंट, मतलब कुछ पॉइंट्स उसको मिलते हैं बेस्ड ऑन एंगेजमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेक इट टू द टॉप। ओके, तो गेट पॉइंट्स व्हेन यू, अगर आप कोई चैलेंज को एक चैलेंज को कंप्लीट करते हो तो 100 पॉइंट, आपके पोस्ट को किसी ने लाइक किया तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, आप दूसरे के पोस्ट पे कमेंट करते हो तो आपको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो इस तरीके से मतलब आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और जो भी पॉइंट्स आपको मिलते रहते हैं ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो लीडर बोर्ड में। इस मंथ में अभी सिर्फ 3 अगस्त है, तो शर्मिष्ठा दियास, ओके, ये अभी टॉप में चल रही है 112 पॉइंट्स लेकर, मौसमी दास
106 और मनु चौबे ओके 105 पॉइंट्स, देन मनदीप और इससे किस्म देख सकते हैं ओके। तो बहुत ही टाइट रेस चल रही है, आप देख रहे हैं ओके। सो ये सब ऑटोमेटिक चलता रहता है पॉइंट सिस्टम, और इससे लोग देखते हैं कि ठीक है मतलब मेरा नाम सबसे टॉप पे चल रहा है, बहुत बढ़िया। फिर एक है चैलेंजेस, तो यहाँ पे हम बीच बीच में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चलते रहते हैं। जैसे कोई नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो एज एन अपलाइन बड़ा मुश्किल होता है हर पर्सन को इंट्रोड्यूस करना, तो क्यों ना जो पर्सन टीम में आ रहा है वो खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे जैसे संचिता रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया, संचिता फ्रॉम गोवा से इन्होंने ज्वाइन किया, शी इज ऑल्सो हाउसवाइफ, सो रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया हमारी कम्युनिटी को। तो हर कोई जो भी ज्वाइन कर रहा है अपने आप ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब वो अपने इंट्रोडक्शन देते हैं तो दैट पर्सन गेट्स 100 पॉइंट्स ओके एज अ चैलेंज। तो इस तरीके से यू कैन सी, तो कोई भी हमारी कम्युनिटी में कोई मेंबर है वो देखता है कि अरे यार इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कौन कहाँ से है, तो मगर मुझे देखना है मंजीत कौर, तो इनके भी मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो आई कैन सी कि ये मंजीत कौर कहाँ से हैं, यमुनानगर से हैं ओके। फिर आई कैन सी कि इनके बारे में डिटेल्स, ठीक है, हिंदी पंजाबी सब बोलती हैं, व्हाट शी लाइक्स, उनके सोशल मीडिया के प्रोफाइल, तो मतलब आई कैन कनेक्ट विद हर लाइक दिस ओके। सो दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग द कम्युनिटी, प्लस मीटअप्स, कोई नेक्स्ट हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं यहाँ पे हम डालेंगे, फिर फीड्स हैं सारे के सारे फीड्स एक साथ, प्लस यहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, कैन आस्क माय क्वेश्चन हियर। सो इस तरीके से हम पूरे सब लोगों को मैनेज करके चल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक डेस्कटॉप पे नहीं चलता, ये पूरा का पूरा जो कजाबी कम्युनिटीज है, ये एक मोबाइल ऐप में भी, मतलब कि सभी लोग टीम मेंबर्स कजाबी एक ऐप इंस्टॉल करते हैं ट्रेनिंग के लिए, कजाबी कम्युनिटीज फॉर कम्युनिटी। सो दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग अवर इंटायर कम्युनिटी। तो हमारा जो विजन है वो ये है कि फ्यूचर में जितने भी अपलाइंस हैं, कोई भी डाउनलाइन अपने अपलाइन को मैसेज करते हैं कि कोई क्वेश्चन है, तो अपलाइन हमेशा उसको बोले कि जो भी क्वेश्चन है हेल्प डेस्क में डालो, हम कम्युनिटी नहीं हेल्प डेस्क बोल रहे हैं, टीएलएफ हेल्प डेस्क में डालो @तरुण अग्रवाल, मतलब क्या अगर आप चाहते हो ये क्वेश्चन का आंसर मैं दूं तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा, अच्छा मेरे बंदे ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उसका वहीं पर ही आंसर दे रहा हूँ। तो मैं जब मैं वहीं पर ही आंसर दे रहा हूँ तो क्या है, हो सकता है ये क्वेश्चन किसी और का भी हो, तो कम्युनिटी में कोई देख रहा है तो अरे अरे यही तो मेरा क्वेश्चन था, अरे वाह अच्छा वो आपने पूछ लिया। तो ये Q&A टाइप की चीज़ें व्हाट्सएप में चलना बड़ा मुश्किल है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने माइग्रेट कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप से कजाबी कम्युनिटीज़ की तरफ, और दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग अवर इंटायर कम्युनिटी। सो हमारे जो कम्युनिटी मैनेजर है प्रिया आर्य, तो उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो पूरा इस सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चल रही है कि कोई स्पैमिंग ना करे, और कोई भी स्पैम कर रहा है तो देन वी रिवोक एक्सेस, उनका एक्सेस हम हटा भी देते हैं ऐसे करके ओके। सो दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग पीपल ओके। और आज अगर इस कम्युनिटी के अंदर जितने ज्यादा लोग आएंगे ना, उतनी ज्यादा कम्युनिटी और बेटर होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा टफ कंपटीशन होगा लीडर बोर्ड में, कौन टॉप पे दिख रहा है, कौन सबसे ज्यादा एंगेज कर रहा है। तो लिटरली लोग, मैं चाहता हूँ कि लोगों को एडिक्शन हो गया है इंस्टाग्राम का, लोगों को एडिक्शन हो जाए इस कम्युनिटी का, बिकॉज दिस इज योर डिजिटल होम। यहाँ पर आप, यहाँ पे क्योंकि काम की चीजें हो रही हैं, यहाँ पे कोई ये शेयर नहीं कर रहा है फालतू की बातें कि अरे यार वो सना मकबूल को नहीं जीतना चाहिए था बिग बॉस, ये सारी बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि नेजी अच्छा था आपका, भले ही कुछ भी आप बोलो, कोई भी जीता हो हटाओ, यहाँ पे ये सारी बातें नहीं, सिर्फ बिजनेस की बातें हो रही हैं, राइट। सो ये है। तो चलिए ग्रेट। सो डिस्कशन पैनल में जो लोग रह गए आप लोग डिस्कस करते हैं। यस प्रतीक बताइए आप। यस सर। तो गुड इवनिंग ऑल। तो सर मुझे याद आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले, राइट, तो मैंने ये सीखा था कि एक तो शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, और थर्ड कोई पॉइंट था, तो ये 3 काम करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करोगे ही करोगे। तो मुझे माइंड में आया कि हाँ शो द प्लान, मुझे इसका एक्सपर्टाइज करना ही है कुछ भी करके। तो पीपीटी टीम से मिला था कुछ, तो मुझे हाँ भाई चलो पीपीटी से पूरा प्लान करते हैं, पूरा प्रैक्टिस करते हैं उसको, और फिर हम कभी प्रोस्पेक्ट को मिलते, कोई प्रोस्पेक्ट रेडी हुआ तो भाई टाइम एक तो पहले मैच करो कि टाइम, हाँ कौन से टाइम पे आप फ्री हो, कौन से टाइम पे हम फ्री है, कौन से टाइम पे हमारे अपलाइन फ्री है, तो तीनों का टाइम जब मैच हो तभी जाके मीटिंग होती थी। ओके, मीटिंग होती थी, उसमें फिर हम चालू करते थे प्लान। तो प्लान चालू होते ही 1-1.5 घंटा पूरा उसको एक्सप्लेन करते थे कि भाई ये कंपनी में ये है, कंपनी इतनी बड़ी है, आपका ये होगा वो होगा। 1-1.5 घंटा एक्सप्लेन करने के बाद पूरा फिर सुनने मिलता था कि ठीक है सोच के बताऊंगा। ओके, और उसके बाद भी मतलब समझता कि हाँ भाई, फिर उसके बाद 2 दिन गला खराब। ऐसे ही हफ्ते में 2 मीटिंग होती थी, 2 मीटिंग होने के बाद 4 दिन गला खराब, और हफ्ता भर पूरा एनर्जी डाउन और दिमाग भी खराब। दिमाग भी खराब, यस, वो सब तो बोलते थे सोच के बताऊंगा, राइट। अपन लोग कहते कि यार क्या मीटिंग दी मैंने, क्या ट्रेनिंग दी आज तो मतलब मजा आ गया प्लान दिखा के, खुद को लगता था कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर समझ में आया कि हाँ भाई मतलब ये करते करते आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है खास, राइट। और जो ज्वाइन भी हो रहा है, तो ज्वाइन होने के बाद भी मेरा ऐसा था कि हाँ भाई चलो किसी का डे 1 है तो ये फोल्डर बना दिया, डे 1 का फोल्डर अपने सिस्टम में, किसी का डे 3 है, किसी का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फोल्डर ये सिस्टम में, ऑफर का फोल्डर ये सिस्टम में, वैसा तो बहुत सारे फोल्डर बन गए थे, एक्सेल शीट वगैरह सब, वो सब मैनेज करना भी वैसा हो गया था कि हाँ भाई टीम को कहाँ का कब को किसको गाइड करना है, किसी का लेवल 1 पे है, कोई लेवल 10 पे बैठ गया तो उसको गाइड करो। उसके बाद फिर मतलब ऑफलाइन में तो बहुत सारा काम किया है, ऑनलाइन भी बहुत सारे कैसे काम करने का ट्राई किया, लेकिन सिस्टम कोई प्रॉपर था नहीं,
कभी। तो जब से सिस्टम मिला है तब से मुझे हार्डली याद है कि 1.5 साल में लास्ट में किसी को मैंने प्लान दिखाया होगा फॉरएवर लिविंग का कि हाँ भाई देखो एएस लेवल होता है, ये मैनेजर लेवल, कभी मुझे याद भी नहीं कि हाँ कभी किसी को प्लान दिखाया होगा मैंने। ऑटोमेटिक उसको प्लान दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि मेरा टाइम, मैं ये टाइम में फ्री हूँ, आप कुछ टाइम पे फ्री हो, कभी पूछने की जरूरत पड़ी भी नहीं, राइट। और मैं जॉब करता हूँ फुल टाइम, ओके, जॉब के साथ पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा हूँ बिजनेस। और जॉब के साथ ऐसा होता है कि हाँ भाई जॉब की कोई मीटिंग चालू है, क्लाइंट की मीटिंग चालू है और कभी बीच में कॉल आए तो क्या बोले, कस्टमर को क्या बोले या फिर प्रोस्पेक्ट को क्या बोले, जो टीम मेंबर है उसको क्या बोले कि हाँ भाई मीटिंग में वो बाद में बात करता हूँ, राइट। तो वैसा भी प्रॉब्लम कभी भी लगता था कि हाँ भाई वैसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे हैंडल करें उसको। तो ये होगा कि हाँ भाई प्रॉपर टीम में जो सिस्टम है अपना टीएलएफ का, जैसे आपने सिस्टम दिखाया अभी, कजा भी में प्रॉपर है कि डे 1 में क्या करना है, डे 5 में क्या करना है, ऑपरेशन हैंडलिंग में क्या करना है, थंबनेल डिजाइन कैसे करना है, सारे ट्रेनिंग्स ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है। कोई बोलता है कि सर थंबनेल बनाना नहीं आया तो बस पूजा का ट्रेनिंग अवेलेबल है वहाँ पे, वहाँ जाकर बस चेक कर लो, सिंपल सा वहाँ पे है। अगर वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे बस व्हाट्सएप करके रखो, व्हाट्सएप के टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं जो हम सीख रहे हैं ऑटोमेशन पे। एक तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट यूज करो, व्हाट्सएप का ग्रुप यूज करो, राइट। बाकी टूल्स भी ऑनलाइन हम लोग प्रॉपर सीख रहे हैं तो यूज कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर ऑटोमेशन पे आंसर भी मिल रहा है कि हाँ भाई ठीक है ये टाइम पे मैं फ्री रहूंगा तो आप बस व्हाट्सएप करके रखो, जब मैं फ्री रहूंगा आंसर कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात नेटवर्क मार्केटिंग में ये होती है कि लोग एक्सपेक्टेशंस जो है क्लियर सेट नहीं करते ज्वाइनिंग करने के टाइम पे, ये गलती बहुत लोग करते हैं, तो ये सेट करना बहुत जरूरी होता है। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे हम सब क्लियर करते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, किस तरीके से हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ओके। तो उनको माइंड में क्लियर होता है कि हाँ भाई सर से बात होगी तो ये सर ये प्रोवाइड करेंगे, ये अगर नहीं मिलेगा सिस्टम में तो ही विल गाइड अहेड। वैसे तो उनको प्रॉपर सिस्टम स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल रहा है और सिस्टम में प्रॉपर ग्रो कर रहे हैं, यस। तो ये अच्छा हो रहा है, यस। तो प्रॉपर मतलब बाउंड्रीज भी सेट कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के साथ करना और सबको टाइम देना बहुत ही मुश्किल है, राइट। तो मतलब कुछ 1.5 साल से मतलब मैं ऑब्जर्व किया कि हाँ जॉब के साथ भी कर पा रहा हूँ और लेवल्स भी अचीव कर पा रहा हूँ, दैट इज वेरी गोइंग स्मूथली, यस। तो ये बहुत फायदा हुआ है टीएलएफ सिस्टम का, राइट। और जैसे यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं तो ऑटोमेशन पे ही लीड्स आ भी रही है, कन्वर्ट भी हो रही है, बिलिंग भी हो रही है और ग्रो भी हो रहा है, यस। तो यस ग्रेट, काफी अच्छा है। तो आपने मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके से काम होता था वो भी पूरा एक्सपीरियंस कर रखा है आपने, तो आप समझ सकते हैं वो जो पेन है। ओके, ग्रेट, नाइस। सो और विकास यस बताइए। हेलो सर। यस हेलो टीम। बताइए प्रतीक। सर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि जब देखो कई बार जब हम दूसरी टीम में काम करते हैं कॉलिंग के थ्रू, तो कई बार हम ना कॉल सेंटर की तरह बन जाते हैं कि जाना है, कॉल करनी है एंड कॉलिंग करते रहना है। और कॉल करने के बाद हम जब शेयर करते हैं तो किसी और पर्सन की वीडियो शेयर कर देते हैं। हमारा काम होता है कि उस पर्सन कोई मोटिवेशन, जैसे सोनू शर्मा उनकी वीडियो शेयर कर दी, कभी किसी की वीडियो शेयर कर दी, तो उसमें जब हम कॉल करते करते कोई कन्वर्ट नहीं होता है ना, तो हमारा क्या कहते हैं जो मोटिवेशन होता है वो डाउन होने लग जाता है। बट क्या है, हमारे जो टीएलएफ क्रिएटर का जो ग्रुप है, जो कम्युनिटी हमारी है, इसमें क्या जब हम खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो अपनी वीडियो देखते हैं थोड़ा सा ना खुद पे ही हंसी आने लग जाती है, यार मैं ऐसी भी वीडियो बनाता हूँ क्या। और धीरे धीरे जब हम वीडियोस बनाते जाते हैं वो तो खुद पे हंसी आती है, यार इतनी अच्छी वीडियो बन रही है, फिर इतनी अच्छी वीडियो बन रही है। तो धीरे धीरे जब हम खुद से ग्रो होते हैं तो हमारी जो टेक्निकल स्किल भी ग्रो हो रही है, प्लस हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी ग्रो हो रही है। और जैसा कहें ह्यूमन साइकोलॉजी में कि हम सब नेगेटिव बाइसेस हैं, हमारे सबके जितने भी हम इंसान हैं, हम सबके अंदर एक नेगेटिव बाइस है कि हम नेगेटिव जो थिंग्स होती हैं उस पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ये नहीं होगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, जो लोग ज्वाइन नहीं करते, मैं लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, लोगों को पीछे पड़ना पड़ता है। तो ये सब नेगेटिव बाइसेस हैं। लोग नेगेटिव बाइस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर क्या उसका सोल्यूशन नहीं निकालते। मान लीजिए कि मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो अगर मैं समझा नहीं पाऊंगा तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि मेरे बिहाफ पे कोई समझाए। अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो कोई और मेरे बिहाफ पे समझाए। अच्छा मैं ज्वाइनिंग नहीं करा पाऊंगा तो मेरे बिहाफ पे कोई ज्वाइनिंग कराए। ऐसे अगर हम प्रॉब्लम तो पकड़ लेते हैं पर प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं निकालते। लेकिन जो हमारा जो टीएलएफ क्रिएटर है और जो हमारी ट्रेनिंग एक्सेस है, वो इसका सोल्यूशन बहुत आसान तरीके से निकाल देता है कि हमने क्या किया, कंटेंट क्रिएट किया, भाई नहीं आता है किया, क्योंकि जितना तरीके से आता है उस तरीके से किया, और धीरे धीरे वो भी अब स्किल पॉलिश होती जा रही है एंड हमारे यहाँ पे कोई काम करने वाला है। और अगर हम समझे एज एंटरप्रेन्योर समझे अपने आप को, तो हमारे लिए कोई असिस्टेंट है, हमारी कोई सेक्रेटरी है, अगर हम है तो हमारा कोई पीए भी है जो हमारे लिए मीटिंग अपॉइंट कर रहा है, हमारे लिए ट्रेनिंग भी दिखा रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारी कम्युनिटी में पूछ रहा है, तो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरा पीए भी, या मतलब अगर हम ऐसे नेगेटिव ना समझे तो कोई है जो हमारे बिहाफ पे हमारा काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है टीएलएफ क्रिएटर की। और जो लोग ना
कई बार घर में अगर इस वीडियो को देखेंगे ना फ्यूचर में कुछ लोग, तो ये सोचेंगे यार मुझसे नहीं हो पाया तो नेगेटिव ऐसा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे यार क्यों नहीं हो पाएगा, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं तो, अगर मेरे बिहाफ पे कोई मान लो मुझे समझाना नहीं आता यार, हमारे जो जैसे टीएल क्रिएटर का है जो ट्रेनिंग है वो वेबिनार है, ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन के थ्रू चलता है, तो वो समझा देगा मेरे बिहाफ पे। अगर जो पर्सन करना चाहता है और उसके अंदर सेल्फ डाउट आ रहे हैं, तो सेल्फ डाउट को खुद से ही ठीक कर सकता है। क्या होता है कई बार ना हम अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ गलत, मतलब बोल तो नहीं सब हैं, अभी बहुत लोग, अभी आप में से भी कुछ होगा, कुछ अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, क्योंकि बोलना तो बोल सब रहे हैं, पर क्या कुछ अलग तरीके से और ऐसा बोलना जो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाए, डीके की तरफ नहीं लेके जाए। क्योंकि देखो हम ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं कि हम ग्रो करने के लिए बने हैं, अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो डीके करेंगे, मतलब डीके हो रहे हैं। जैसे बहता पानी अगर बह रहा है तो साफ है, स्वच्छ है, लेकिन जहाँ वो रुक गया तो उसमें काई जमनी शुरू हो गई। तो ऐसी काई मेरे अंदर बहुत पहले जमनी शुरू हो गई थी, बट धीरे धीरे समझ में आया। जैसे कई बार हम किसी की वीडियो देखते हैं कंफर्ट जोन, तो हम चाहते तो है करना, कंफर्ट जोन है यार, मुझे पता है मैं कंफर्ट जोन में हूँ, पर वो एनर्जी नहीं आ रही कि कैसे करूँ यार, कैसे करूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कंफर्ट जोन से निकलने की। तो मैंने अपने कंफर्ट जोन को निकलने का थोड़ा छोटा स्टेप्स बनाया कि छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं। तो हम ना जैसे किसी की मोटिवेशन ले ली, एनर्जी कैसे ले ली और एकदम से छलांग मारेंगे और गिर गए, तो फिर ऐसा लगता है यार मैं तो गिर गया था, अब तो हो ही नहीं पाएगा। ये छोटे स्टेप्स लेके चलना है। आज इतना सा कर लिया, कल उतना सा कर लिया। जैसे अगर किसी को वैसा लगे ना, तो आई थिंक आप में से सब राइट हैंडेड होंगे, अगर लेफ्ट हैंड हो तो आज ना सुबह उठे तो ब्रश करके देखना लेफ्ट हैंड से। मैंने अपने आप को थोड़ा समझाने के लिए लेफ्ट हैंड से ब्रश करने शुरू किया, मैंने 4-5 दिन हो गए, अब मेरे लेफ्ट हैंड से मेरा ब्रश होने लग गया है। तो मैंने अपने आप को समझा दिया कि इतना ही डिफिकल्ट है जितना लेफ्ट हैंड से ब्रश करना है, थोड़ा सा हाथ अटकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से आप ब्रश कर रहे हैं, फिर भी आपके दांत चमक रहे हैं, इसमें कमाल शायद फॉरएवर ब्राइट टुज्जल का है। जी ठीक है, वो तो है। तो ये थोड़ा सा इतना ही समझाना है अपने आप को कि भैया है, पॉसिबल है, बट इतना सही है कि जितना लेफ्ट हैंड से ब्रश करना है। एक दिन नहीं हो रहा, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपने आप हाथ चल रहा है वहीं पे बस, और फिर अपने आप ही प्रैक्टिस होती जाती है एंड हम ग्रो कर रहे होते हैं। तो अपने सेल्फ डाउट को इसी तरीके से क्लियर करना है बस। बाकी तो हमारा ऑटोमेशन है ही, और हमारी ट्रेनिंग एक्सेस है एंड हमारी कम्युनिटी है ही। राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता ही है, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उनको थोड़ा सेल्फ डाउट होता है, और कम्युनिटी के अंदर जब आप आते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये तो अच्छा बोल लेते हैं, इनकी पर्सनालिटी ऐसी वैसी है, ये तो बड़ा एनर्जी में रहते हैं। लेकिन एक्चुअली इंट्रोवर्ट जब हाई एनर्जी में लोगों को देखते हैं तो अपनी एनर्जी को और लूज कर देते हैं, ये मेरे तो बिल्कुल भी बस के नहीं है, अब तो ये तो मेरे को पक्का पता चल गया मेरे बस के नहीं है। लेकिन जो कम्युनिटी में देखते हैं कि मेरे तरीके भी लोग हैं, एक्चुअली आपके तरीके के ही लोग हैं, वो कुछ ही लोग हैं, 2-3 बस, ठीक है, 90% लोग ऐसे ही हैं। ओके, तो धीरे करके जो आप, इसीलिए कम्युनिटी इज सो इम्पोर्टेंट, जहाँ पर यू मीट लाइक माइंडेड पीपल, सिमिलर पीपल, और यू गेट इंस्पिरेशन कि यार ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए ऐसे, राइट। तो आई थिंक यही विकास बोल रहे हैं। सो आई थिंक काफी अच्छा आपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। यस, हाँ बोलिए। यस सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किए तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट है कि हमें अपने ड्रीम को अचीव करना है, ठीक है। कुछ ड्रीम सेट होगा, मतलब सबका अलग अलग ड्रीम हो सकता है, किसी को अपने फैमिली को सपोर्ट करना हो सकता है, किसी को मतलब ट्रैवलिंग करना, घूमना हो सकता है। तो बेसिकली ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें अपने ड्रीम को अचीव करना है। बट अगर हम यही करेंगे कि मतलब जैसे हम लोग कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, तो अगर मान लीजिए मेरे साथ 10 लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है, अब 10 का पहले आईडी बनाना है, तो अगर मैं प्रॉपर एक लोग का बैठ के आईडी बनाने लगूं तो फिर मेरा तो टाइम सारा इसी में चला जाएगा, फिर कब ज्वाइन कराऊंगी, कब गाइड करूंगी। तो इसीलिए तो हमें टाइम लेवरेज, मतलब टाइम को कैसे लेवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मतलब मैंने एक वीडियो बना लिया, ठीक है, एक साथ अगर 10 या 15 भी आईडी बना रहे हैं, मैं वीडियो शेयर कर दूं, हाँ जहां नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ लो कि इस ऑप्शन में क्या भरना है, मैक्सिमम लोग फिल ही कर लेते हैं। तो अगर हम प्रॉपर एक लोग को इस तरह से टाइम दे तो हम अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं। फिर तो वही बात हो गई ना कि हम पुराने तरीके, जैसे लोग कहते हैं जॉब करते 8 घंटे करते हो, 8 घंटे का काम का मतलब पैसा मिलता है। तो ये तो वही चीज है कि हम जब तक अवेलेबल है तभी तक हमें उसका पैसा मिल रहा है, ऐसे हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कहाँ कर पा रहे हैं।
अगर हम प्रॉपर एक लोग को बैठ के इस तरह से समझाने लगे, तो हम लोग कंटेंट क्रिएटर है, हम लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हर चीज तो अब लोग को चाहता है कि जल्दी हो जाए हमारा काम, मतलब ज्यादा जल्दी से, मतलब हर कुछ, जैसे वॉशिंग मशीन आ गया ऑटोमेटिक, हाँ ठीक है, सब कुछ किया, वो अपने हिसाब से पानी लिया, सब कुछ किया, कर लिया। तो वही चीज है ना कि अगर हमें ड्रीम को पूरा करना है और हम सोच रहे हैं कि बस वही पुराने तरीके से रजिस्टर लेके फिल करने लगे एक डेटा, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना वो ये हो पाना। तो उसके लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। तो हमारा TLF इतना बेस्ट है कि मतलब इतने अच्छा चीज, मतलब एक एक सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ मिला है, और सबसे बड़ी बात हमें इंडिपेंडेंट बना रहा है कंटेंट क्रिएटर बना के, ठीक है, एक यूट्यूबर बना के, एक कंटेंट क्रिएटर बना के, कि हम अपनी चीजों को, ठीक है, जो चीज मतलब पब्लिकली कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेशन होते हैं जैसे कि लाइव प्रोस्पेक्टिंग की, फॉलोअप की, तो उसको हम मतलब करके रख ले, जैसे एक अपना अनलिस्टेड करके उसको रख लिया यूट्यूब पे, ठीक है, कि आने वाले टाइम में सेम क्वेश्चन अगर किसी के पास हो तो वो चीज आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें है, तो हमारा हाँ जी, तो सर मतलब हम लोग का क्या हुआ कि टाइम बचा हुआ है, मतलब उस टाइम को हम कहीं और यूज कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर वही सेम चीज रिपीटेड चीज समझाने में हम भी बोर हो जाएंगे, और सामने वाला भी एक एक पर्सन को कितनी बार समझाएगा, तो उसको भी काम करने में मजा नहीं आएगा। ऐसे नई नई चीजों को सीखने में और भी मजा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ यार आज मैंने कुछ नया सीखा है, नहीं तो यार वही पुराने लोगों को ही गाइड करने में समय निकल जा रहा है, फिर कहाँ से मैं नए लोगों को लाऊं, वो चीजें होती हैं। यस सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर राइट, और हाँ बोलिए इसमें। हाँ यस सर, आपने जो पॉइंट रेज किया कि अगर मतलब उस पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि 15 डेज और मतलब आपके साथ कोई बैड इंसिडेंट हो गया या फिर कुछ मतलब अच्छे मोमेंट्स हो गए कि हाँ आप 15-20 दिन के लिए आप नहीं हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये तो मेरे साथ अक्सर होता है, इसलिए होता है क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, और मतलब तो मुझे मतलब जैसे एग्जाम्स आने रहते हैं तो मुझे 1 महीने की ब्रेक लेनी पड़ती है, तो बीच बीच में गैप लेना पड़ता है। तो जब मैं फॉरएवर में आई थी तो उसी वक्त से मेरे माइंड में ये था, क्योंकि जब मैंने फॉरएवर देखा ना, तो मैंने देखा कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे, मतलब 18-19 साल के बच्चे हैं, मतलब बहुत सारी अचीवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कार प्लान ले रहे हैं, इतनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जब देखती थी ना, मतलब मैंने जब देखा, ठीक है, तो मुझे एक चीज ऑब्जर्व हुई कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। तो वहां पे मेरे मन में ये डर था कि मुझे पढ़ाई तो नहीं छोड़नी है, पढ़ाई के साथ साथ करनी है, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं था कि सिर्फ ग्रेजुएशन है, मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, सीए की पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो मेरे माइंड में जो चीजें थी, जो मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, तो मैंने सारी चीजें देख के तब ज्वाइन किया, क्योंकि जब मैं TLF में आई थी तो प्रॉपर सिस्टम था, बहुत सी चीजें TLF में आ चुकी थी, जो कि जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मैं सच में फॉरएवर में नहीं होती, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं फॉरएवर को मतलब जो ट्रेडिशनल वे में लोग करते हैं या फिर कॉलिंग करके करते, तो उस तरीके से मैं कर सकूं। तो TLF का पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। तो अगर मैं अब मतलब ये चीज सोचो कि जब मैं नहीं आई थी तो मुझे क्या क्या चीजें मिली, तो बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, और जैसे हमारी टीम में जितने भी मेंटर्स हैं सभी लोग बोलते हैं कि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो खुद से, कि हाँ जो चीजें आपको सिखाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करो, तो वो सारी चीजें आप करते हो अगर, तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे अभी मेरी टीम भी बन चुकी है, मतलब मुझे बिलीव नहीं था कि मैं फॉरएवर में आकर के इतना आगे कर पाऊंगी, क्योंकि पढ़ाई करना, ठीक है, क्लासेस लेने, फिर उसके बाद टीम में अगर कोई ज्वाइन हो गया तो फिर उनको गाइड करना, तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, बट सारी चीजें हो पा रही है और बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे अभी मैं 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं भी थी, मेरे एग्जाम थे तो कम एक्टिव थी, बट फिर भी मेरे टीम मेंबर्स ने आगे आकर के इनिशिएट लिया कि हाँ मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरी टीम से भी बहुत सारे टीम मेंबर्स है, जैसे अभी इस पैनल में भी है मंजीत जी है, सुनीता जी है, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स आ गए हैं कि हाँ मुझे सेशन देना है, ठीक है, और अच्छा ग्रो करना है। तो पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है मुझे भी हेल्प कर रहा है, मेरी टीम को भी हेल्प कर रहा है, और जो मेरी टीम में अभी 2 मेंबर्स आए तो उनको भी आगे बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज और, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ बट मेरी टीम से कुछ जॉब पर्सन है, कुछ हाउसवाइफ है, तो सबकी टाइमिंग्स अलग अलग होती है, सब सोचते 2 से 3 घंटे, बट सबकी टाइमिंग्स अलग है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये हमें इससे भी हेल्प कर रहा है कि हाँ हमारी टीम में अलग अलग पर्सन अलग अलग टाइम पे अवेलेबल है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजें सीख पाए और अपने अकॉर्डिंग चीजों को कर पाए। तो बहुत मजा आ रहा है इस तरीके से काम करने में, तो मुझे थैंक यू। नहीं, काफी अच्छा अपना पॉइंट रेस करा कि इस बिजनेस को करने के लिए कई लोग सोचते हैं कि ये मुझे छोड़ना पड़ेगा कुछ, ठीक है, तो एक्चुअली आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ाई छोड़नी है, ना नौकरी छोड़नी है बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना, मतलब
घर वालों को भी नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना। एक्चुअली यहाँ पे तो आप इस बिजनेस को सही तरीके से करोगे तो कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि और नए रिलेशन बनेंगे, बल्कि और मतलब और अच्छा टाइम मिलेगा, बल्कि उल्टा, अगर सही तरीके से काम कर रहे हो तो। सो मतलब ये एक माइंडसेट बन जाता है ना कि नहीं यार, ये बिजनेस को करने के लिए मुझे पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई हैम्पर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर पूरा फोकस होकर काम भी कर रहे हो, अच्छे डिजिटल एसेट्स बना रहे हो, तो बाकी सब ऑटो मोड पे चल रहा है, तो अच्छा है। ओके, गुड गुड। सर एक चीज और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे यहाँ पर अभी पैनल में जितने भी लोग हैं तो सभी वेल एजुकेटेड है। मतलब मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई प्रोफेशनल, मतलब जो कि हम कर भी रहे, एक प्रोफेशनल तरीके से कर रहे, वेल स्ट्रक्चर्ड जो हमारा है। तो मतलब इस तरीके से करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर कोई एक पढ़ा लिखा बंदा भी करना चाहे और साइड इनकम अपनी रखनी चाहे तो ऑब्वियसली उसका भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मुझे भी करना है। राइट राइट, गुड गुड। चलिए, नाइस नेहा। मंजीत और शालिनी आप शेयर कर सकते हैं, फिर बबर जी भी यहाँ पर आ गए। यस, बताइए मंजीत। जी सर, गुड इवनिंग ऑल। मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टिंग में बीइंग अ हाउसवाइफ। मैंने पहले मतलब शादी से पहले सोचा था कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे मैं खुद की पहचान बना पाऊँ। तो मेरा मेन पर्पस यही था कि सेल्फ डिपेंड बनूं, किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहना पड़े। भले ही फैमिली सब कुछ हमें अवेलेबल करा रही है, लेकिन हम किस लिए आए हैं दुनिया में अगर हमने आके अपने ही लिए कुछ ना किया तो जब से मैंने फॉरएवर को जाना तो मेरे को पता चला कि हाँ, फॉरएवर में हम काम कर सकते हैं, अपनी पहचान भी बना सकते हैं, हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन करें कैसे? ये माइंड में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन आता भी है। और मेरे पास यूट्यूब से जैसे लीड्स आती है ऑटोमेटिक, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मैम आपकी वीडियो देखिए। पहले तो जब वो मैम बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल को भी कंटेंट क्रिएट करके ग्रो कर पा रही हूँ, और बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन वो मुझे जानते हैं मेरे कंटेंट के जरिए। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत मतलब बिल्डअप होता है, और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रही हूँ। बीइंग अ मदर, मैं अपने बेबी का भी केयर करती हूँ। तो मैं यही काम चाहती थी कि मेरे को बिना घर के बाहर जाए और मैं कर सकूं। लेकिन जैसे यहाँ पे ऑफलाइन में भी होता था, तो ऑफलाइन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर ऑनलाइन में देखा, ऑनलाइन में कॉलिंग, तो कुछ टाइम के लिए मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। लेकिन जैसे सब लोगों के साथ होता है कि ना सुनने के बाद गुस्सा आता है, तो वो कंट्रोल करना हर किसी के बस में नहीं होता। तो वो चीज मेरे साथ हुई। तो मैंने फिर और सर्च करना स्टार्ट किया कि विदाउट कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। तो टीएलएफ का सिस्टम मैंने जब जाना कि हाँ, यहाँ पे विदाउट कॉलिंग भी वर्क हो सकता है और बहुत इजीली तरीके से, तो मेरे को सेल्फ डाउट आया कि टेक्निकल के साथ करना पड़ेगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं इसमें सिस्टम में चली तो जाऊं कि, लेकिन शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड की। कुछ दिनों तक मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सारी चीजें जानने के बाद 1 मंथ के अंदर ही, जैसे कजाबी का सिस्टम है कि वहां पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर की हुई है। हम अपने अपलाइन के साथ पर डे नहीं भी कनेक्ट हो पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कजाबी ऐप से भी ट्रेनिंग एक्सेस ले और 10 PM का जो लाइव डिस्कशन होता है उसमें इंटरेक्ट करे। तो वहां से मैंने सारी चीजों की लर्निंग लेके जब स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा टीएलएफ जर्नी के साथ। आज मैंने टीएलएफ जर्नी को लेके मॉर्निंग में सेशन भी दिया, तो उसमें भी मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की कि मतलब मेरी जर्नी ऐसा रहा कि मैंने पहले खुद को लेवल अप किया। फॉरएवर के जो लेवल्स हैं उनको हम लेवल अप करते हैं, लेकिन एक टाइम के साथ साथ जब तक हम खुद में, हमारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम फॉरएवर को, अपने सिस्टम को अच्छे से नहीं जान पा रहे, तो कैसे किसी के पर्सन के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो आज मैं यहाँ से लर्निंग लेके उस लेवल पे आ चुकी हूँ कि मैं हर एक प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली तरीके से दे सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। कोई पर्सन ऐसा हो जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है फॉरएवर के बारे में, तो वो अगर इस सिस्टम में आके सिर्फ ऑब्जर्व भी करे 1 मंथ तक, 1 वीक तक हर एक ट्रेनिंग को, तो वो अच्छे से समझ जाता है। बहुत बढ़िया। आई थिंक काफी अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, यही कि इस बिजनेस में आप कितने रुपए कमाओगे, कौन से लेवल पे पहुंचोगे, मैनेजर, ईगल, ये जो भी बनोगे, टाइगर, लॉयन, ये सब छोड़िए। मेन चीज क्या है कि इस जो भी आगे बढ़ने के लिए जो भी आप ये सब अचीवमेंट जो होती रहेंगी, जो ऑन पेपर दिख रही है, स्टेज पे जा रहे हो, सब चीजें, मेन वो चीज नहीं है। मेन ये है कि उसको अचीव करने के लिए आप एज ए ह्यूमन बीइंग क्या चेंजेस आपके अंदर आ गए, वो अल्टीमेट है, वो आपके साथ हमेशा रहने वाली है। दैट इज ट्रू फॉरएवर। ओके, सो दैट इज अ फॉरएवर लेवल। ओके, ये मैंने फील भी किया सर, और मतलब जो मेरे मतलब फैमिली है वो भी मेरे को मतलब देखते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम खुद को चेंज करेंगे तो वो सबको दिखेंगे, और वो एज अ कंटेंट में भी दिखाई देते हैं
कि किस तरीके से हम अपने जो है वो नॉलेज को वहाँ पे शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया, यस, ग्रेट। सो नेक्स्ट, इससे पहले कि हम जल्दी से डिस्कस करें नेक्स्ट, अभी भी मेरे को एक स्क्रीनशॉट मिला है, विक्रम खंडेलवाल ने अभी भी शेयर किया है मुझे व्हाट्सएप में, और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। अभी अगस्त मंथ स्टार्ट हुआ है, बट ये पिछले महीने की आई थिंक लास्ट के मतलब आई थिंक 27-28 जुलाई के आसपास की बात है। विक्रम ने शेयर किया 80 न्यू ज्वाइनिंग्स इन जुलाई मंथ, 80 न्यू ज्वाइनिंग्स। ओके, ये लीड्स नहीं है, न्यू ज्वाइनिंग्स हैं। और क्योंकि इतने सारे उनको पोटेंशियल दिख रहे हैं, 80 नए लोगों ने इनको ज्वाइन किया और ये जानते भी नहीं है कौन लोग हैं। इवन मतलब ये वो लोगों ने ज्वाइन किया जिनसे कभी बात भी नहीं हुई, ठीक है, और सीधे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद अब बात हो रही है, हाँ भाई आप कौन है और बताइए क्यों फॉरवर्ड ज्वाइन किया है, ऐसे। सो बिकॉज ऑफ दिस एकदम से ये जो बड़ा मतलब यूट्यूब के थ्रू कंटेंट बना रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दिस विक्रम एंड प्रतीक दोनों मिलकर मतलब दे आर प्लानिंग टू लेवल अप। क्या हो रहा है वो सब चल रहा है इन प्रोसेस, मैं अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहता, जो हो जाएगा तो हम आगे किसी और सेशन में करेंगे। सो इसी डिस्कशन पैनल के अंदर कुछ लोग आप देख रहे हैं जो लोग लेवल अप करने वाले हैं अगले 1-2 महीने के अंदर ही, और उसके लिए कोई ऐसा कोई हसलिंग नहीं है, क्योंकि लेवल अप करने के लिए आपको ये नहीं है कि सिर्फ रोडें नापनी है कि कभी इस शहर में कभी उस शहर में मुझे लेवल अचीव करना है। अपने घर वालों को बोल रहे हो आप कि अगले 2 महीने के लिए 60 दिन के लिए मुझे भूल जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, और कि मैं देखता हूँ कुछ नेटवर्क मार्केटर्स हर जगह लाइव जा रहे हैं, बस हाई मोमेंटम में लाइव जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि मतलब आज मैं पटना में हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ पर हूँ, तो और धूप में घूम रहे हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेवल अप हो रहा है, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हो रहा है, और घर बैठे बैठे हो रहा है, राइट। सो ग्रेट, नाइस। तो ये विक्रम का मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। यस, बताइए शालिनी, आप बताइए, फिर पब्बर जी भी हैं यहाँ पर। यस, हाँ, एक मिनट आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं समझ में आ गया आपने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन आप अनम्यूट कर सकते हैं पहले। हाँ जी सर। यस सर मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यस यस सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका टीएलएफ बेस्ट है, सच में बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमारा यस हमारा टीएलएफ, सॉरी सर, हमारा टीएलएफ बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जब मैंने फॉरएवर को जानना और समझना शुरू किया था ना, तो मैं यही सोच रही थी मैं फॉरएवर ज्वाइन करूं, कैसे करूं, क्या करूं। बट जब मैंने यूट्यूब पे कंटेंट देखे सबके, तो मैंने कहा ये क्या चीज है, टीएलएफ है क्या है। और सर मुझे सच में इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं यूट्यूबर बनूंगी। सर मेरा सपना भी था कि कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब पे जाऊं, कंटेंट क्रिएट करूं, बट क्या करूं ये नहीं समझ में आता था, ब्लॉग बनाऊं क्या करूं। बट मुझे इसमें बिजनेस मिल रहा है, मतलब अच्छी खासी अर्निंग मिल रही है, यूट्यूबर में कंटेंट क्रिएट करो अपने, मतलब एक अलग सी चीज मिल रही है। तो सर जैसे मेरे पास जो फोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम आप यूट्यूबर है क्या। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो बोले कि मैम मैं भी आपकी तरह करना चाहती हूँ। आज ही मेरे पास एक रिसेंटली कॉल आई थी शाम को 4 बजे कि मैम मुझे आपके संग ज्वाइन करना है, आप यूट्यूबर हो, मुझे आपकी की तरह काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये टीएलएफ हमारी जो टीम है, जैसे इसमें फॉरएवर ऐसे मैंने उनको सब समझाया, नेटवर्क मार्केटिंग। तो बोले मैम मुझे ज्वाइन करना है, और कल वो ज्वाइन करेंगी, बिलिंग करेंगी। और उनको इतना अच्छा लगा, उनको इतना अमेजिंग लगा, ये मतलब कह रही इसमें इतने सिस्टम में आप कैसे, क्या बेनिफिट्स है। मैंने उनको बेनिफिट्स बताए, मैंने कहा हमारे जो सीनियर्स है, जो मेंटोर्स हैं, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम मतलब बनाया हुआ है कि आपको एक फनल लिंक वगैरह बना के मतलब देंगे, आपका मतलब आपको हर तरीके से प्रमोट करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, मैं भी सपोर्ट करूंगी, हमारी टीम सपोर्ट करेगी। बस आपको ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग लेना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं ना सर, वो 11 AM की वो जो होती है मतलब, और रात में 10 PM की होती है, उसके दौरान हम लोग को वो नॉलेज मिलती है जो स्पीकर्स हमें बताते हैं, जो हमारे सामने आते हैं। और वो नॉलेज अगर हम अपने अंदर लेते हैं ना सर, तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट, जो डाउनलाइन हमसे पूछते हैं, हम उनको वो चीज बता पाते हैं। फिर इससे भी हमें काफी एक्सपीरियंस, काफी लर्निंग मिलती है। तो इसलिए ट्रेनिंग तो मिस नहीं करना होता है, ट्रेनिंग तो आप लीजिए, उससे आपको काफी नॉलेज हो रही है। प्लस आपके पास कजाबी है, उसमें पॉइंट सब दिए होते हैं, आप उससे भी पूरा समझ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट सिस्टम लगा। आप बिना किसी हेडेक के, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, जॉब पर्सन हो, फोन आते हैं मेरे पास कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं कहती हूँ आप कोई भी अपने 24 आवर्स में कोई भी टाइम आपका वर्क कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके जो डाउनलाइन आते हैं ना, वो भी ऐसे कर सकते हैं। बोले बहुत मैम अमेजिंग आपका सिस्टम है, क्या सिस्टम है। अब मेरे पास ये मैम मैसेज आ रहा है सर 2 दिन से कि आप मुझे अपनी लीड जनरेट कैसे करें। मैं आपको चार्ज देने को तैयार हूँ, मैं आपको पैसे देने को, जितने आप मांगो मैं देने को तैयार हूँ सर, मेरे पास मैसेज आ रहा है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा आप ठीक है, ये वेबिनार वगैरह देखो, आप इसे चाहो तो ले सकते हो, खरीद सकते हो। तो बोला ठीक है मैम, आप जितना चार्ज करो, बस मुझे बताओ कैसे लीड आए, कैसे करना है। तो सर देखिए ना कितना ऑटोमेशन सिस्टम है, लोग खुद कॉल करके कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं।
तो ये सिस्टम कहाँ मिलेगा, हमें टीएलएफ के सिवा कहाँ मिलेगा बताइए सर। ये सबसे अच्छा सिस्टम मुझे टीएलएफ में मिला सर। थैंक यू सो मच कि मैं आपकी टीम में हूँ, बहुत प्राउड है मुझे इस टीम के साथ। बहुत ही अच्छा और कॉन्फिडेंस मेरे सामने आया है, मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरा भी ड्रीम है सर, मेरा बहुत ड्रीम है कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप करूँ। और मेरे हस्बैंड सर, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जिनकी फैमिली कहती है ना मेरे भाई मना कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, कहाँ तुम इसमें पैसे लगा रही, क्या कर रही हो, मैं उनको एक यहाँ पर अपने मैसेज देना चाहती हूँ। भाई मेरे हस्बैंड भी मेरे इसके खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने ये चीज देखी, समझी, जानी, आपका वेबिनार देखा, उन्होंने कहा शालिनी तू ये कर, इसमें तू आगे जाएगी। एक अलग से कॉन्फिडेंस आया। मतलब मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा, पूरे मेरे साथ हैं वो, पूरे फुल सपोर्ट। इतनी खुशी जब मिलती, जब कोई फैमिली का सपोर्ट करता है ना सर, सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है। सही बता रही हूँ सर। मुझे लग रहा है आपके हस्बैंड अभी बोलेंगे क्या ड्रामा मचा रखा है, बंद करो यार, ये अब सो भी जाओ। नो सर, बोल रहे हैं घर में सब जाग गए होंगे, आपके मोहल्ले में सब जाग गए सर। सॉरी सर, एक्चुअली मैंने वो हेडफोन लगाया तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो सर थैंक यू सो मच सर, इतना सिस्टम देने के लिए, बहुत अच्छा सिस्टम देने के। स्नेहा जी बहुत हंस रही है। सर मैंने कोई बोलिए सर, मैंने कोई ऐसा जोक तो नहीं किया ना? नहीं बिल्कुल, आप मतलब मैं तो वही सोच रहा हूँ कि आपके घर में क्या माहौल होगा इस टाइम पे, सब जगह होंगे, मतलब जागरण चल रहा होगा मुझे लगता है। नो सर, सब सो पर्सनल है अपना। नहीं सर, बच्चे सो चुके हैं, हस्बैंड अलग रूम में सो रहे हैं और मैं यहाँ आपके सामने हूँ। ओके, ग्रेट। क्योंकि सर मेरे लिए मीटिंग मेरे लिए जब पूरा सब कुछ फिनिश हो चुका है तो मेरे लिए मेरा बेस्ट यही है कि मैं अपना बेस्ट दूं और आगे जाऊं और ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करूं। यस, ओके, नहीं ग्रेट, बहुत और अच्छा। सर सॉरी मेरी थोड़ी वॉइस लाउड है, थोड़ा मैं तेजी बोलती हूँ। मैं जब कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आपके वीडियो इतने अमेजिंग है, आप इतना अच्छा बोलते हो, आप ऐसे बनाते कैसे हो, मुझे भी बनाना सिखा दो। राइट। मैं आप ये कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड मान गए बिकॉज ऑफ वेबिनार, बट मुझे लगता नहीं, आपने सिर्फ थोड़ा बहुत बातें करके मना लिया होगा ऐसे ही। ये देखिए मैं नहीं सर मैंने जो शुभम सर के चैनल पे भी मैंने बोला था कि वो 10 PM की जो मीटिंग होती है ना, मेरे संग सुनते हैं सर। मैं सही बता रही हूँ सर, उन्हें भी अच्छा लगता है सेशन। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही ज्वाइन कर लेते। नहीं बोले तुम ज्वाइन करो, तुम काम करो, मैं सपोर्ट हूँ पूरा, पीछे से मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। बहुत बढ़िया। तो अभी तो वो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आप कल उनको बोलेगा ये कल जो मैंने धमाका कर दिया यूट्यूब पे देखो, ठीक है, और ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। कल वो जब भी ऑफिस जाएंगे तो वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे कि आपने क्या बोला था, ठीक है। ओके सर, ये बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट शालिनी, और मुझे लग रहा है कि आप मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी मैनेजर बनने वाले मुझे लग रहा है। क्या कहते हैं बब्बर जी, आप थोड़ा सा मतलब थैंक यू सो मच सर। आप स्नेहा का रिएक्शन देख रहे थे, मैं बब्बर जी का रिएक्शन देख रहा था। बब्बर जी को लग रहा था अरे शालिनी, अरे ये हमारी टीम है शालिनी, अरे वाह। सर बहुत आगे जाएंगे सर, आगे जाना है सच में सर, बहुत आगे जाना है सच में। ऐसी बंदे चाहिए। क्या करना चाहेंगे बब्बर जी? मैं वही सोच रहा था, जब इनकी शादी में पंडित जी ने कहा था कि ये दोनों साथ साथ है, तब इनको विश्वास नहीं हुआ। अब हुआ क्यों मेरे साथ। साफ दिख रहा है बब्बर जी की थोड़ी बोलती बंद हो गई है, बस कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अपना पेटीएम नंबर मैंने व्हाट्सएप किया, क्यों कह रहे हैं पेमेंट करेंगे फटाफट। मैंने यहाँ कर दो पेटीएम फटाफट। तो क्योंकि बस जस्ट एंड 12 बज चुके हैं, बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे इसके बारे में नहीं, ये सुनना चाहूंगा कि क्या लग रहा है कि किस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं सब लोग। अभी बहुत सारे लोग तो और अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे नहीं मिल रहा, अभी सिर्फ 10 ही लोग आ सकते हैं इस स्क्रीन के अंदर, बट इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आ गए हैं। कहाँ देख रहे हैं आप टीएलएफ को? एक ना आज से हो गए 4-5 साल हो गए, मैंने एक नीम का पेड़ उगाया था। पेड़ नहीं मतलब कि एक प्लांट लगाया था छोटा सा, वो मेरे को मिला था वहाँ पे, फ्री बांट रहे थे। बंगला साहब है ना गुरुद्वारा दिल्ली में, तो वहाँ पे ना फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो मैं भी छोटा सा प्लांट लेके आ गया था, तो मैंने आके लगा दिया। तो उस टाइम पे मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था, तो ऐसा लगा कि जैसे जैसे इसकी लीफ निकलेगी ना तो फॉरएवर चलेगा, ऐसे मैंने उसके साथ किया था। फिर जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ
2 साल पहले, तो उसको जाके मैंने, क्योंकि वो थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया था, अब उसको जाके मैंने लगा दिया है नीचे अपने पार्क में, जो हमारे सामने इकट्ठे C2 पार्क। तो अब वो भी तेजी से बढ़ रहा है और टीम तेजी से बढ़ रही है। तो मैं डेली चेक करता हूँ कौन तेजी से बढ़ रहा है। और दोनों ही ऑटोमेशन चल रहे हैं। अपने आ रहा है बारिश का, अपने आप काम हो रहा है। तो दोनों चीजें टोटली ऑटोमेशन चल रही है। और देखिए बारिश की बात करें तो थोड़ा सा मैं भी दिखा दूंगा। देखो बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं बारिश जैसा मौसम है बाहर का भी। और जिस तरीके से पार्टी मोड आप कह रहे हैं, पार्टी मोड चल रहा है, तो लेट्स हैव अ पार्टी मोड। ओके, तो पार्टी मोड, यस। तो यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काफी तेजी से, मतलब जो एक जे कर्व है तेजी से ऊपर जा रहा है ना। हाँ सर, और यही चीज है कि अब आप जानते हैं कि हम जिम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हमने जिम से बाद स्टीम मोमो भी खाए। ठीक है, वो जो एक पार्ट हो गया जिम में। तो कोई भी काम समोसा भी खाया था, कोई भी काम हो एकदम रिजल्ट कहीं नहीं मिलता। ये अपने दिमाग में हमेशा नए लोग जो भी आएंगे देख के चलना, बहुत तेजी से। जैसे आपको अभी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि तरुण जी कि स्टार्टिंग में हल्का सा झुकाव आता है, क्योंकि आप सीख रहे होते हो ऑटोमेशन, आप सीख रहे होते हो हर चीज। तो वो 1 से 1.5 महीने का पहले पूरी जो क्रिएट किया गया है, इसे पूरा समझना। बस मैजिक कहीं नहीं होगा, बट जब मैजिक होगा तो धमाल होगा। तो 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस पूरे सिस्टम को मेरा समझना। यस, फॉरएवर को समझना बाद में, पहले सिस्टम समझना सिर्फ। आई थिंक शालिनी इसको ध्यान से सुन रही है। वो कह रही है कि मैं बहुत जो सुनना था समझना था समझ लिया, मेरे को समझाने का टाइम है, सिर्फ अच्छे से समझाऊंगी बस मैं बस। गुड है। चलिए ग्रेट। तो 12:05 हो रहे हैं, ठीक है, और चलिए हमको क्लोज भी करना है। अगले 5 मिनट के अंदर हम इस मीटिंग को क्लोज करने वाले हैं। जितने लोग अभी भी देख रहा हूँ, लगभग 100 लोग के आसपास हमें देख रहे हैं। तो जितने लोग ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा अब तक हमें सुना है, ओके, तो जस्ट टाइप एंड टू एंड, ओके, E लिख सकते हो, ETE, ओके, एंड टू एंड। मैं देखना चाहूँगा कितने लोगों ने पूरा सुना। मुझे लगता है आज काफ़ी अच्छा सेशन है, बहुत सारा बीच बीच में बहुत सारी इंसाइटफुल बातें भी हमने करी। एट द एंड हम लोग कुछ क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सब फ्रॉड है, सब फेक है, उठा लेते उस क्वेश्चन को, बट फिलहाल अभी इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम लेंगे। ओके, कई सारे लोगों ने देखी है, कई सारे लोगों ने पूरा एंड टू एंड देखा है। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा सभी लोगों को, सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल दी ऑडियंस फॉर बीइंग हियर, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पर आप लोग कमेंट कर रहे थे, उतना ही ज़्यादा डिस्कशन पैनल में जितने लोग होते हैं ना, उनका और ज़्यादा एक तरीके से मोटिवेशन और हाई होता है कि अरे वाह इतने लोग हमें देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि जितने लोग आज डिस्कशन पैनल में आए, बीच में उन्होंने चले गए क्योंकि और लोगों को सीट देनी थी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। अब मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा, जो लोग हमें सुन रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करिए कि नेक्स्ट किस मुद्दे को हम लोग उठाएं। ओके, क्योंकि बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, यहाँ पे कोई भी एडिटिंग नहीं हो रही है, स्ट्रेट अवे यूट्यूब पे लाइव है। ओके, कुछ भी बनावटी बात नहीं है, बीच बीच में हम लोग मतलब टेस्टिमनी भी दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। सो इट इज़ बेस्ट कि आप हमें और कुछ आइडियाज दीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम उन मुद्दों के ऊपर भी डिस्कशन करें, ठीक है। बाय द वे, चेक आउट द लिंक, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो भी है उसको आप देख सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आप वर्कशॉप को देख सकते हो, 2 दिन का ऑटोमेशन का। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो और स्टार्ट करने का सोच रहे हो, सो हम में से किसी की भी चैनल पे आप जा सकते हो, आप सब लोगों के नाम यहाँ पे देख ही रहे हो। जिससे भी आप कनेक्टेड हो, आप उससे बात करो और यू कैन गेट स्टार्टेड विद अवर कम्युनिटी। 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो फॉरएवर की पॉलिसी है, और उसमें भी आपको ऑटोमेशन का सिस्टम मिल जाएगा। और आप 2cc से भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो जिस भी कनेक्टेड आप उससे बात कर लो कि 2cc करके क्या बेनिफिट्स हैं। 30,000 से भी होता है। कोई एजेंसी नहीं बना रहा हूँ मैं कि नहीं आज ही का ऑफर है, आज का ऑफर नहीं है, ये फॉरएवर की तरफ से है। हमारा तो बस इतना सा ऑफर है कि फॉरएवर जैसा सॉलिड प्लेटफॉर्म अगर आप चूज करते हो और विद अवर कम्युनिटी, हालांकि और भी टीम्स हैं, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग उनके कंपटीशन में कुछ बोल रहे हैं, नहीं, एवरी टीम इज गुड। जिस भी ह्यूमन बीइंग से आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, उस ह्यूमन बीइंग को ज्वाइन करो। ओके, और अल्टीमेटली गुड प्लेटफॉर्म, गुड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो हमने आपको दिखाई। इफ यू थिंक दिस इज गुड फॉर यू, गेट स्टार्टेड विद
30,000 रुपीज। ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कोई रिकरेंट कॉस्ट नहीं है, कहीं ट्रेवल नहीं करना, कोई किसी टूल पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो आई थिंक दिस इज बेस्ट, राइट? सो थैंक यू ऑल। चलो डिस्कशन पैनल में है, थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपको भी काफी अच्छा लगा होगा। क्विकली अनम्यूट करके बस बोल सकते हैं थोड़ा सा एक लाइन में, या जो भी है आपको कैसा फील हुआ, एंड देन विद दैट वी विल क्लोज टुडे सेशन। मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सेशन, नई नई चीजें यार डिस्कस करी, और शालीन जी की एनर्जी, शालीन जी की एनर्जी ने 4 चांद लगा दिए। प्रिया जी की कमी पूरी कर दी उन्होंने आज। राइट राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ममता कह भी नहीं, सबकी नींद उड़ गई है। आई थिंक हमें भी शालिनी मैम जैसी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। सर मैं कंटेंट भी ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते तुम बनाती कैसे हो? मैं ऐसे ही बनाती हूँ मैम, ऐसे मतलब अपनी जो मेरी जो मतलब रियल पर्सनालिटी ना, जैसे बिग बॉस में दिखाते हैं रियल पर्सनालिटी, वही मैं अपने कंटेंट में जाहिर करती हूँ। भाई आपको जो दिख रहा है वही है, कुछ नेगेटिव चीज नहीं है कि कुछ बनावटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पी के बनाती होंगी। यस, एलोवेरा ड्रिंक, एलोवेरा ड्रिंक। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल, ओके बाय। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।